अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है इसकी। अब लोग बताइए, मैंने लास्ट में जो लास्ट डे ट्रेडिंग था, कौन कौन से स्टॉक ट्रेड किए थे? पीवीआर, करेक्ट अदानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, करेक्ट अडानी पोर्ट्स। करेक्ट करेक्ट। अल्ट्राटेक भी था क्या? नहीं, टाटा नहीं था। टाटा तो अभी वॉच लिस्ट में है अपनी। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के बहुत डाउट्स होंगे, तो वो अपन क्लियर करते रहेंगे साथ साथ में। किसी का कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो मुझे आप चैट में भेजते रहना, चाहे हैंड राइज कर लेना, उसमें हम कर लेंगे। या अपने आप को मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, बस अपनी तरफ से म्यूट रखना। जब भी कोई क्वेश्चन हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। अभी सब लोग अनम्यूट है ना? यस सर। यस सर। बस अब अपनी तरफ से थोड़ा सा, जब भी कोई क्वेश्चन होगा, डाउट्स होगा, उसमें हम क्लियर करते रहेंगे। बीच में अपनी तरफ से करते रहना अनम्यूट ना। अब ये देखो, मैं काफी 3 दिन से लगातार इसको ट्रेड कर रहा था, पीवीआर को। तो उसका ट्रेड करने का रीजन क्या था? जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग पहले 5 SMA को ट्रेड करते हैं। 5 SMA वीकली में हम लोग अपना स्टॉक फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद में डे में उसको ट्रेड करते हैं। प्राइस कंसिडरेशन कर रहा था काफी टाइम से एक ही जगह पे, और इस प्राइस ने हमें यहाँ से एक ट्रेड लाइन अपन लगाएंगे इस पे। आज अभी एक क्लास खत्म हुई है, तो मैंने काफी टाइम लग गया उसमें, 3 घंटे का क्लास था, तो उसमें आज मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा। ये प्राइस कंसिडर कर रहा था। मॉर्निंग में ही मैंने आपको 9:30 पे ही, 9:30 हाँ 9:30 तक या 9:25 ही आपको बताया था पीवीआर को बाय करने के लिए। पीवीआर आप देख लेना। प्राइस ने अवरली ब्लास्ट किया, 5 SMA के ऊपर था, और यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, जो हम लोग अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। इसका कुछ नहीं था। मैं अगर वीकली में आपको देखूंगा, तो वीकली में मेरे रडार में स्टॉक पहले से ही था, क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ, जो चीजें देखता हूँ, उसमें ये मेरी रडार में पहले से ही आ रखा था। 5 SMA के ऊपर वीकली स्टॉक होता है, तो मैं उसको ट्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ। डे में भी बुलिश दिख रहा था मुझे। 5 SMA के ऊपर एक लाइन मैंने ट्रेड किया डे में, जो प्राइस आ रहा है आपका 1800 का प्राइस है। 1800 के ऊपर मुझे था कि ये अच्छा खासा मूवमेंट करेगा। अब आप देखिए, जैसी प्राइस खुला है ना, मेरे प्राइस के ऊपर में आ गया, और मुझे ना अपनी यहाँ पे एंट्री देखनी थी। मैंने हमेशा बोलता हूँ कि जैसी प्राइस 5 SMA के ऊपर होता है, बोलेंजर बैंड ब्लास्ट करते हैं ना, वो प्राइस को हम लोग ना बुलिश समझते हैं। कितने लोग ऐसे जिन लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा, उन लोगों को सब कुछ पता होगा कि इसका रीजन क्या है। जो यूट्यूब पे वीडियो है, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है। यहाँ से एंट्री लेनी थी, छोटे टाइम फ्रेम में जाके 10 मिनट के चार्ट में इसको ट्रेड करना था बस। बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक सिलेक्शन किया, इंटरडे डे में इसको स्टॉक को लेके आया, उसके बाद आवरली देखा, 10 मिनट में इसकी एंट्री ली, और उसको ट्रेड किया अच्छा खासा। जब तक ये 5 SMA लो के ऊपर था, तब तक मैं इसको ट्रेड करता रहा। मैं कहीं आज इस एरिया में जाकर कहीं एग्जिट हुआ था इसमें। इसमें किसी का कोई क्वेश्चंस वगैरह है, कुछ डाउट्स? एसएल कहाँ रखना है सर? एसएल सिंपल इसके नीचे में क्लॉथ, इंटर इसके नीचे एक कैंडल क्लोज, तो आपका एसएल। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी। सर आपने बीच में वैसे मैसेज भी डाला था कि पंटर यहाँ पे बैठे, मतलब वो छोटा छोटा जो कैंडल बना रहा था, तो सर उसका क्या इंडिकेशन समझना है उसमें? वो मैं मोस्टली उसको लिख के भेजता हूँ, पंटर हाउस ना। पंटर हाउस में क्या होता है कि जहां से पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स में ना बाइंग हो रही हो, एक ही जगह पे बाइंग हो रही हो। वो इसमें शायद मैंने भेजा नहीं था आपको, निफ्टी में मैंने भेजा था वो। यस सर, छोटा छोटा कैंडल बना रहा था उसमें। हाँ, तो
ये एरिया आप देखोगे ना, ये वाला जो एरिया है, इंटरडे ट्रेड करने के बेस्ट था। प्राइस ओके मॉर्निंग में मार्केट खुलता है, खुलने के बाद में अपने लो से रिवर्स करना स्टार्ट होता है, कैंडल्स आवरली कैंडल्स एक कैंडल्स के ऊपर में क्लोज करता है। हाई एंड हाई क्लोजिंग था मार्केट में। इस पे मैंने एक ग्रुप में अपने ट्रेड भी डाला था निफ्टी का। यस सर, दोपहर को। हाँ देखोगे आप तो वो सिर्फ यही रीजन था कि प्राइस ने वॉलेंजर बैंड से रिवर्सल करना स्टार्ट किया, लो से रिवर्स करना स्टार्ट किया, बैंड पूरा पतला हो गया था और बस इस ब्रेकआउट का वेट में कर रहा था। पहले इसने ट्राई किया था, जैसे 5 में हाई के ऊपर में इसने क्लोज किया है ना, अवरली चार्ट अवरली में ऊपर में आया है 5 के, वहीं से प्राइस ने अच्छा मूवमेंट दिया है। जब से फॉल करना स्टार्ट किया, 5 के नीचे था प्राइस, तो उसको ऊपर आने में बड़ी दिक्कत हुई है। वो ये उस दिन गैप डाउन था, पहले घंटे में अच्छा मूवमेंट दिया, करने के बाद फिर से फॉल किया। इसके ऊपर में जब तक नहीं आता प्राइस, और ये बैंड भी काफी बड़ा था इस एरिया में, तो यहाँ से ऊपर आना बड़ा मुश्किल था इसका। ये वाले एरिया मुझे कंफर्म हो गया कि 3 कैंडल्स ना अप एंड अप क्लोज कर रहा है, हाई एंड हाई क्लोजिंग हो रही है। तो उसका रीजन यही था कि पंटर हाउस, ये कि प्राइस जब भी इस एरिया में कहीं आ रहा है तो वहां से ना बाइंग हो रही थी इस एरिया में ना। आप इसको 10 मिनट में जाके देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में इस एरिया में बाइंग हो रही है। प्राइस जब भी आया ना ऊपर गया इस एरिया से। फॉर एग्जाम्पल वो देता हूँ, निफ्टी में शायद था कि एक ही जगह पे उसको क्लियर हो जाएगा आपको। ये एरिया इसका सपोर्ट एरिया था बैंक निफ्टी का ना, बैंड का सपोर्ट भी मिल गया, 5 की प्राइस ऊपर आ गया, पिवट भी था, इसमें सिंपल बाइंग थी। तो ये वाला पंटर एरिया होता है। अब इसको समझो, जैसे प्राइस जब भी यहाँ पर आया ना, यहाँ से ऊपर ही गया, इस एरिया में प्राइस मार्केट गैप डाउन खुला और कितने शार्प एकदम मूवमेंट इसमें बाइंग आई है। गैप डाउन खुलने के बाद इसलिए आई कि यहाँ पर ना बड़ा पैसे वाला कोई है जो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। मार्केट फॉल हुआ, यहाँ उसने बाइंग की तो गैप अप खुला है मार्केट किसी एरिया से, और अगले दिन फॉल भी किया तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर गैप अप लेके गया। इस तो यही इसी तरीके से प्राइस देखना है, उसी को मैं पंटर हाउस बोलता हूँ। समझ रहे हैं? यस सर, एक डाउट था सर पीवीआर में। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर पीवीआर में अगर हम वीकली में देख रहे हैं तो वीकली में जो थर्ड कैंडल अभी तक चल रहा है मेरे ख्याल से ना। करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे कि मैं मतलब आपको पहले से फॉलो कर रहा हूँ, तो थर्ड कैंडल के बाद एंट्री लेना है, या अगर जो आपने ट्रेंड लाइन खींचा है उसके ऊपर सरवाइव कर ले 1-2 घंटा तो तब भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर देखो आपको प्राइस का क्या रिएक्शन होता है। जब प्राइस ऊपर जाना होता है ना, तो जैसे ही मार्केट खुलेगा तो स्टार्टिंग के स्टॉक्स की खासकर मैं मूवमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली ना स्टॉक ऑप्शन बाय करता हूँ। तो उसमें होता क्या है कि स्टॉक खुलेगा पहले ही आवर्स में, जब अच्छा मूवमेंट दे देगा कि लोगों को खुलने के बाद मौका ही ना मिले कि एटलीस्ट करना क्या है। ओके। रेयर केस में स्टॉक्स में यही ऐसे ही होता है कि खुलते के साथ ही पहले घंटे में स्टॉक भाग जाएगा और फिर पूरा दिन 2-3-4 घंटे साइडवेज रहेगा, और उसके बाद लास्ट आवर में जाके कहीं ना कहीं मूवमेंट करता है। ओके। 80-60% तो पहले ओवर में मूवमेंट दे देता है अपना, बाकी पूरे दिन फिर साइडवेज रहेगा, लास्ट मूवमेंट में जाके एक ब्रेकआउट देता है कहीं। ओके। तो आप देखोगे इसमें स्टार्टिंग में ये जहां मैंने ट्रेड लाइन लगाई है, मेरी ट्रेड लाइन के पहले घंटे में प्राइस ऊपर आ गया बराबर। जब अब खुलने के बाद। वो ट्रेड लाइन लगाने का रीजन सिर्फ यही था कि वीकली 5 देखने के बाद कि कहाँ पे वीकली 5 आ रहा है। ये प्रिविट का इसके ऊपर भी प्राइस आ गया था। ओके। हाँ, तो वो अभी आप अगर देखोगे तो इसी के ऊपर प्राइस सस्टेन किया, तो मुझे एंट्री बन रही थी मेरी, मतलब देखना बन रहा था इसको कि इसमें ओके। क्या कर सकता हूँ। तो इसमें एक तो वीकली के 5 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन कर गया, दूसरा वीवेफ के ऊपर है 5 के ऊपर, और बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट करके बैठा हुआ है। तो इट मींस ओवर बुलिश है, तो मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। ओके। ठीक है ना? इसका ओके। रीजन सिर्फ यही था। ओके, थैंक यू सर। प्राइस बड़े टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रॉन्ग था, छोटे टाइम फ्रेम में फिर अगर इंटरडे मुझे करना था तो मैंने अपना फिर छोटे टाइम फ्रेम में जो मैं सेटअप यूज करता हूँ वो मुझे देखना था, उसी को देखते हुए मैंने ट्रेड बनाया। ओके। और सर और एक चीज थी, टेकएम वीकली पे देख सकते हैं? है मुझे बताइए, टेक केम ना। हाँ, टेकएम TCH ये टेक्नो लगा है सर अपने। टेकएम नहीं।
CH CHM। अच्छा टेक में इसका ना, हाँ हाँ वीकली में। ये वीकली में है। ओके सर इसके बारे में क्या व्यू है हमारा, मतलब इसके वीक आप। में अभी देखो ये क्या कर रहा है मार्केट में, ये काफी फुल किया है पहले ना, ओके टारगेट सस्टेन किया 20 SMA के ऊपर। एक क्लोजिंग अगर ये 5 SMA के ऊपर दे देता है ना, हाँ हाँ मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगी और ये वाले एरिया को ना रजिस्ट करेगा कहीं ना कहीं। ओके ओके हाँ ठीक है थैंक सर, यू सर। आप अपनी साइड से भी म्यूट करिए, किसी का बैकग्राउंड का साउंड है। थैंक यू सर। मैं ना एक क्वेश्चन ले लेता हूँ किसी के। दीपक जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को ना। सर आप मुझे करें क्या कुछ? दीपक जी हैं, हाँ आप बताइए दीपक जी है, और बाकी दीपक मिश्रा जी हैं, दीपक सिंह रावत करेगा। तो इसका सिर्फ रीजन यही था सर ट्रेड करने का, और बाकी कोई बड़ा रीजन नहीं था इसमें ना। हेलो हाँ जी हाँ जी। सर, एक स्टॉक है टाटा पावर, हम्म। उसमें लग रहा है कि मतलब कुछ हो सकता है। हाँ सर वीकली थोड़ा सा अच्छा आ गया है अपने, ये क्लोज भी कर गया है। बाकी जो लोग अभी क्लास में थे अपनी, वो भी इस चीज को थोड़ा अच्छे से देखें, स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में भी लगा लें। इसको अपन ट्रेड कर सकते हैं सर, इसका एसएल मान के ना 224 का एसएल लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट 240 245 तक के लिए अच्छा काफी अच्छा स्टॉक है। सुयोग सर, नॉर्मली सर स्टॉक में मतलब वैसे तो कोई उसका पैरामीटर नहीं है, लेकिन क्या एक मतलब नए ट्रेडर के लिए ट्रेड साइज होना चाहिए, मतलब जैसे 100 शेयर्स का स्टॉक लेके वीकली में। सर नया जो भी आता है ना, मतलब आपका रिकमेंडेशन क्या है? मेरा सर मैं तो ये बोलता हूँ कि पहले स्टार्टिंग के जितनी चीजें मैं अगर सिखाता हूँ, मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में अगर 10 स्टॉक में 10-10 हजार रुपये लगा के भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लो। एटलीस्ट ना सबसे बड़ी चीज इस मार्केट में वही है। आपको जब तक अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, अब तो इमोशंस ना बीच में आके ना कहीं आपको परेशान करते रहेंगे। आप स्मॉल कैपिटल के साथ अलग अलग स्टॉक्स में अभी एक सेटअप पे इन्वेस्ट करो। तो अगर आपने 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो एटलीस्ट कम से कम आपके 8 स्टॉक आपके फेवर में होंगे। तो वहां आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेगा। यस सर, करेक्ट। और एक बार आपका सेटअप आपके फेवर में, आपकी प्रैक्टिस हो गई ना 2 महीने 3 महीने 4 महीने, फिर सर आपको फिर चाहे कितना भी पैसा इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। सबसे मेन चीज मेरी यही है कि नए लोगों के साथ में कि आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। इन्वेस्ट करके ना थोड़ा सा अपने जो जिस सेटअप पे क्रिएट कर रहे हो। टाटा स्टील देखो ना सर, हाँ जी टाटा स्टील। नहीं सर, एक सेकंड सर, ये डेली में इसको थोड़ा रिफर कर दीजिए, क्योंकि वीकली में तो प्रॉपर सेटअप आपने बता दिया, इसको डे से रिफर कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी। डे में खुला है ना सर अभी। अभी हाँ। डे में कभी भी स्टॉक अगर वीकली ऐसे आपको मिले ना, उसमें वीकली में अगर मोमेंटम निकल गया तो आप वेट करो, एक बार लो के पास उसको आने दो, या 20 SMA के पास उसको आने दो। फिर लो के पास अभी आया है, यहाँ से अगर हम लोगों को अवर्ली में या डे में रिवर्सल दिखता है ना इसके ऊपर में, तो इसमें फिर अगेन एंट्री कर सकते हैं हम ना। ओके। हाँ तो जैसे 230 के ऊपर निकलेगा तो अच्छा मोमेंट करना स्टार्ट कर देगा ये भी ना। ठीक है सर। कभी भी वीकली ब्रेकआउट अगर किसी स्टॉक में मिलता है तो हम लोगों को उसमें जंप नहीं करना है कभी भी, थोड़ा वेट करना है किसी भी स्टेशन के पास आने का। स्टेशन मतलब या तो 5 SMA लो के पास में स्टॉक आ जाए, या 20 SMA के आसपास कहीं भी आ जाए। तो सर ये 5 SMA लो के पास है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये थोड़ा ग्रो करेगा? हाँ यहाँ से ग्रो करना चाहिए ये ना। फिर इस टाइम में हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट के सेंटिमेंट्स भी देखने होते हैं कि अभी हम लोगों का इंडेक्स क्या कर रहा है इस टाइम में ना।
सर एक चीज बताइए, अगर ये ग्रीन कैंडल के हाँ नीचे अगर कल एक कैंडल बनती है तो वेट करना है, अगर ऊपर बनती है तो हमको एंट्री ले लेना है, बिल्कुल, इसके ऊपर आता है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। और अगर उसके नीचे आता है तो अगेन वी हैव टू वेट। हाँ करेक्ट करेक्ट, अगेन वेट। ओके, अच्छा सपोज सर अगेन द कैंडल 2-3 candles came and it came near to 20 SMA, and then again from there one green candle, then again and one entry will be there. या करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। अभी ये किसी ने भेजा है मुझे वीडियो। तिला म्हणा क्लास मध्ये बसले तेव्हा फोन उचलत नाही म्हणून. सर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा बस कंट्रोल रखें। हम लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर रहते हैं जो वीक में ना मार्केट में, कुछ लोगों को तो ये है कि बस उन लोगों का काम क्या रहता है मार्केट में ना, सिर्फ फटाफट मैसेज डालने होते हैं। उन लोगों को पूरा दिन ट्रेड नहीं करना है, उनको सिर्फ मैसेज डालने हैं। तो मैं उन लोगों को ही बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा सीख लो चीजें। ये कोई इसमें आप लोगों का पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको अगर मार्केट में वाकई में टिके रहना है ना, मार्केट का जो पेन है ना बहुत पेनफुल होता है। आप इसको थोड़ा सा सीरियस लो या मार्केट दो। हेलो सर। हाँ जी, ये वीडीएल किसी ने मुझे को क्वेश्चन भेजा है वीडीएल का, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बारी। वीडीएल में क्या किया इसने, यहाँ ये ब्रेकआउट दिया है। सुहेब सर एक सेकंड आपको रोकूंगा। हाँ जी, जैसे ये सेटअप सर आपने वीकली और डेली का जो दिया है इतना परफेक्टली कॉम्बिनेशन में कर रहा है, तो सर मंथली का व्यू फिर कब आप प्रेफर करते हैं या कब कहते हैं कि उसको देखो? सर आपको एक चीज मैं बताऊं, जब वीकली 3 वीक देखते हैं ना तो वो मंथली हो जाता है। एंट्री कहाँ मिलती है हम लोगों को? 3 वीक के बाद। एग्जैक्टली मैं अगर आपको मंथली डायरेक्टली लेके जाऊं ना तो वहां मंथली में क्या एक कैंडल बनती है, और यहाँ मैं वीकली कंसीडर कर रहा हूँ तो इसमें 3 कैंडल्स बन रही है और आपको चौथी कैंडल्स में एंट्री कर रही है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपका जो सेटअप है वो वीकली और डेली से पूरा अच्छे से काम कर रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर मंथली को हमको कब प्रिफर करना है या नहीं करना है, या कभी ऐसे जनरल ओवरव्यू में देखना है? अभी अगर मंथली भी सर देखोगे ना, जो वीकली अगर आपको 3 वीक्स जो दिखाता है ना, मंथली का जो आपका ट्रेड होगा या आपका ट्रेंड होगा ना, वो आपके फेवर में ही आता है। Okay. मेरा बस मंथली ना बताने का रीजन यही है कि अगर 3 वीक्स कोई भी ट्रेड, अगर कोई भी स्टॉक आपके फेवर में ना, वो मंथली में आपके फेवर में आ जाना है। मंथली में एक कैंडल्स बनती है, 3 वीक अगर मैं वीकली आपको बता रहा हूं तो उसमें आपको 3 या 4 कैंडल्स मिल जाएगी। तो और 3 या 4 कैंडल्स देख के ना आपको इजिली प्राइस को समझने में आसानी हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, बस मेन हमको वीकली और डेली को प्रेफर करना है। अगर मैं अभी इसमें ही आपको देखूंगा, ये कैंडल्स जो बन रही है इसमें सिर्फ एक ही कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई है। ये कैंडल्स ना एक ही बनना स्टार्ट हुई है, चीजें वहीं से काम करेंगी अपना। 1 2 3, ये देखा ना आपने 3 कैंडल्स मंथली, काम वहीं से होना है। पर 3 कैंडल्स अगर वीक में आप देखोगे तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा प्राइस समझने में ना। आपको प्राइस का एक्शन क्या है वो आपको समझना समझ में आ जाएगा। यस यस करेक्ट। तो सिर्फ वही चीज है कि मैं थोड़ा सा वीकली इसलिए बता रहा हूँ, ज्यादा फोकस वीकली पे इसलिए रखता हूँ कि वो आपको इंटरडे 1 महीना 2 महीना स्विंग ट्रेड या 10 दिन के लिए सब चीज में काम कर जाएगा। करेक्ट। तो आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म है, 2-4 साल पोर्टफोलियो बनाना है, मंथली देखो, वीकली देखो, कोई भी स्टॉक आपके सेटअप पे आता है बाय कर लो। और जहां मैंने आपको एसएल बताया है वहां तक एसएल रखो, एसएल रखने के बाद आपका काम बन जाएगा। ओके। और मैं इसीलिए बोलता हूँ अभी आप सबको कि छोटा छोटा स्टार्ट करो, तो उसमें ना इमोशन से नहीं जाएंगे। अगर 1-2 स्टॉक कभी रिवर्स भी हो जाते हैं ना तो 2-4-6 स्टॉक आपके फेवर में रहेंगे। करेक्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी। सर आपने 2 दिन पहले एक एशियन पेंट्स का मैसेज डाला था ग्रुप में, एशियन पेंट ना, न्यू वॉच लिस्ट में डालने के लिए। हाँ सर, मैंने इसलिए सिर्फ वॉच लिस्ट में बनाया था। देखो इसने क्या किया है, आप सिंपल देखो, पहले वीकली में इसने क्या किया,
वीकली में अपने 5 SMA के हाई से रिवर्सल करना स्टार्ट किया है। जैसे मेरी पहली क्लासेस आपने अगर देखी होगी और प्रीवियस अगर इसका देखा जाओगे तो यहाँ से अच्छी बाइंग हुई इस कैंडल्स पे ना, सपोर्ट भी इसका पास में है वीकली में। सुन रहे हैं सर? जी सर, जी जी। तो आप बस यहां से इसको देखिए। एक सेकेंड सर, इंटरनेट चला गया सर। बाकी लोग म्यूट हो जाइए, नॉइस आ रहा है। विजय पाटिल, प्रेम शंकर। ओके ओके। सर आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर आ गई अभी। हाँ, वो थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, इंटरनेट थोड़ा चला गया है, तो हम लोग को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सर वॉच लिस्ट में सर लगाने का इसका सबसे बड़ा रीजन एक यही था कि ये अपने सपोर्ट से बैक हुआ था। मैं इसका भी सिर्फ वेट कर रहा था कि अब ये 20 SMA के ऊपर में क्लोज कर जाए वीकली में, और फिर इसको अपन करेंगे डे में ट्रेड। डे में इसने अपना 20 SMA के ऊपर भी क्लोज किया है और पिवट के भी ऊपर क्लोज कर दिया है, और नेक्स्ट टारगेट इसका ये रहेगा। इसीलिए मैंने इसको बोला था वॉच लिस्ट में लगाने के लिए कि एक बार इसको वॉच लिस्ट में आप लगा लो, इसमें कहीं भी हम लोगों को ट्रेड मिलेगा तो अपन इसमें ट्रेड करेंगे। आपकी सर तरह। हाँ सर जी, एक बात पूछनी थी। हाँ जी, हेलो बताइए सर, बताइए। सर, इस सेटअप पर ट्रेड कब नहीं करना है सर? ये तो हमें सर आप बता रहे हो सर करना है। इस सेटअप पे ट्रेड कब नहीं करना है? सबसे बड़ी कमजोरी वही है सर हमारी। एक मिनट सर, मैं अपना मेरा इंटरनेट आ गया, मैं कनेक्ट कर लूँ, बस एक सेकंड दीजिए मुझे ना। हेलो हाँ हेलो, सर। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी का फिजिबिलिटी थी, तो अभी ठीक हो गया है। हाँ, आपने क्या बोला सर कि अभी कब ट्रेड नहीं करना है? हाँ सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही ट्रेड तो करना है, लेकिन सर कब नहीं हम लोगों को, करना जब है? तक हम लोगों के सेटअप पे कोई स्टॉक नहीं आता ना, तो उसको अवॉइड ही करना है कंटिन्यूसली, उसमें ट्रेड करना ही नहीं है। मैंने सिंपल बताया तो कि 5 SMA के ऊपर आता है डे आवर में तो ट्रेड करना है, 5 SMA के नीचे में होता है तो उसको अवॉइड करना है। आप जैसे अभी आपने बताया 10 मिनट का 10 मिनट के चार्ट पे एंट्री लेनी है, वो सर एक बार दोबारा बताइए ना सर कि एंट्री कहाँ लेनी है? यानी 1 घंटे की कैंडल बनने के बाद लेनी है, 1 घंटे की कैंडल बनने के बाद 10 मिनट में चार्ट पे लेनी है क्या? जैसे ही अभी देखो, मैं लास्ट में आपको जाता हूँ, ये 10 मिनट का चार्ट है।
इसने जहां पर भी आवरली कैंडल्स में जाओ, ये बिल्कुल लास्ट में मैंने आपको डाला होगा, जो लास्ट था कि हम लोगों को इसमें इसको वॉच लिस्ट में लगा लेना है। सुन रहे सर? यस सर। जैसे ही प्राइस 5 SMA के ऊपर में आता है ना और AVWAP के ऊपर आता है तो आपको एंट्री ले लेनी है। लेनी इसके आसपास में कहीं एंट्री है, और इसके नीचे 1 घंटा कहीं भी क्लोज कर दे तो एक्सेल। अगर आप इंटरडे के लिए ट्रेड कर रहे हो तो इसके नीचे में कहीं क्लोजिंग तो एसएल। और जब तक 5 SMA के ऊपर है आवरली में, इसको राइट करोगे आप। इसने बिल्कुल लास्ट में मूवमेंट दिया है, ये जो क्लोजिंग देके गया है ना डे में पिवट के ऊपर में, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सिर्फ वॉच लिस्ट में लगाने के लिए बोला था, सिर्फ इसका प्राइस का ये था कि ये पिवट और ये 20 SMA कि इसके ऊपर में आगे क्लोजिंग दे देगी। उससे पहले जब मैंने डाला था तब तक प्राइस के नीचे में ही कहीं था आवरली में। लास्ट में जाते जाते जो मार्केट ने अपना मार्केट में रिकवरी हुई है थोड़ी सी निफ्टी में, तो उसकी वजह से ही इसने ना थोड़ी रिकवरी करी और आगे ऊपर में क्लोजिंग दी है। इसी रीजन को देखते हुए मैंने वॉच लिस्ट में इसको डालने के लिए बोला था। और इसको अभी कल में या मंडे या ट्यूसडे को अपन इसमें ट्रेड करेंगे। उसका रीजन यही होगा कि कभी भी हमें 10 मिनट में बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करके इस तरीके से कहीं भी मिलेगा ना तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। जैसे ये सिचुएशन है, इसमें कहीं भी ऊपर मिलेगा, जब तक बैंड के साथ रहेगा तो इसमें हम ट्रेड करेंगे। ओके ओके हाँ सर ये सिचुएशन हो रही है इसमें। हाँ जी सर, दूसरा है कि मंथली सर मंथली ये 3104 के ऊपर सपोर्ट भी ले रहा है, तो फिर सर इसमें हम लोग फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल करेक्ट। देखो जैसे मंथली आप देख रहे हो ना 20 SMA रिकवरी, हाँ तो इसमें फिजिकल डिलीवरी भी अपन 20 SMA, यस 20 SMA से यस सर। करना स्टार्ट किया है, तो इसको मंथली भी हम इसको लेके जा सकते हैं भाई ना। और वीकली में भी आप देखोगे, वीकली में भी ये रिवर्स करके अब लो से रिवर्सल करना स्टार्ट की है। और वीक में भी ये जैसे ही इसके ऊपर आएगा ना 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज करेगा वीकली, तो वहां से ना ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें इतना ही है, बाकी बाकी और किसी को क्या क्वेश्चन था अभी? अडानी पावर, अडानी पोर्ट का था शायद। अडानी पोर्ट को लेके बोल रहे थे कि सर आपने टाटा स्टील सर। टाटा स्टील ना इतना जल्दी निकल गए लाल कुमार, अभी तक वहीं थे? कितना लंबा मीटिंग हो गया? कितना तो आप देखिए इसमें ना 5 SMA के ऊपर में आगे खान भोजन दोपहर का? अरे प्रीति जी म्यूट कर। अच्छा सर अभी वीकली इसमें ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। हाँ इसने वीकली में ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। और एक बार ना इसका निकलने का और वेट करेंगे हम ना, ये पिवट जो है, क्योंकि यहाँ से लेके ना इस प्राइस में सिर्फ 4 रुपए का मूवमेंट है। हाँ अकॉर्डिंग टू जैसे इसने प्राइस का रिएक्शन किया है ना ये वाला, हाँ तो ये इसको ब्रेक करेगा। जो मैंने बैंड भी पतला और हो गया है अभी। हाँ करेक्ट। ये देखो अगर ये वाली सिचुएशन में आता तो ये रिवर्स करने के चांसेस थे। हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ ये बैंड की जो इमेज है ना, इसको भी आप पकड़ना स्टार्ट करो। और प्राइस ने जैसे यहाँ के एक्शन किया है ना अपना, छोटी छोटी हाँ। छोटी कैंडल्स बनानी स्टार्ट करी है, तो ये अभी से बता रहे कि इसको ब्रेक कर देगा। वो पहले दो वीक पहले ही एंट्री होना चाहिए था ना। यहाँ पर भी सुन देखो, यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं अब, अगेन रिवर्स करने के लिए लो के पास तक आया है हाँ बराबर है ना। तो यहाँ से भी हाँ। एंट्री ले, इस एरिया में कहीं भी आप एंट्री ले सकते थे इसमें ना, छोटे टाइम फ्रेम को देखते हुए। ओके सर इसका डे देखिए वो भी सपोर्ट कर रहा है। देखिए वो भी सपोर्ट कर रहा है, परफेक्ट एंट्री दिखा रहा है। तो सिर्फ यही छोटी इन्वेस्टमेंट भी आपको करनी है ना किसी स्टॉक में, तो उसमें भी आप टाइम ढूंढो, राइट टाइम कब है हम लोगों का इन्वेस्ट करने का। ये नहीं कि हम लोगों को 120 पे 130 पे मिल रहा है कहीं भी कूद जाओ, उस स्टॉक का राइट टाइम आने दो। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ना मार्केट में पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, कूल डाउन होके तो रिलैक्स होकर बैठो,
चिल मारो, आपके प्राइस पे कोई भी स्टॉक आएगा, अगर स्टॉक आपको बाय करना है तो बाय करना है, नहीं तो जाने दो, दूसरा देखो। जो भी आपके प्राइस पे आए, आपके सेटअप पे आए, आपको वही बाय करना है। बाकी ऐसे नहीं कि कहीं भी जंप कर लेना है। वो आज नहीं आएगा, कल आएगा, आएगा सर जरूर इसका आपके price पे। स्कैनर है अभी? हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ सर, इसका स्कैनर अभी बना सकते हैं आप अभी? यार मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं अपने स्टूडेंट जितने भी है सबको एक ही चीज गाइड करता हूं कि आप स्कैनर के भरोसे बिल्कुल मत बैठो। आप 50 स्टॉक देखोगे ओके ना सर। तो आपकी आंखें और माइंड ना ट्रेंड होंगी प्राइस को देखने में। स्कैनर का क्या होता है आपके लिए, स्कैनर सब चीजों को ना इजी कर देता है। स्कैनर मैं भी आज भी मैं स्कैनर यूज नहीं करता, मेरे को मजा आता है प्राइस को लाइव देखने में। तो मेरा सजेशन, स्कैनर क्या है कि आपको फिल्टर करके 500 स्टॉक में से ना एक स्टॉक निकाल के दे देगा, तो आपने उसमें कुछ नहीं देखा। फिर मजा तब आता है जब आप दिन में 50 चार्ट देखोगे, 100 चार्ट देखोगे, तो लर्निंग वहां होती है एक्चुअल में। और आपने कोई भी स्टॉक देखा, स्टॉक में तो आप अपना माइंड को, थॉट्स को ओपन करोगे कि नहीं ये भी 5 SMA के ऊपर नहीं है, अभी ये 20 SMA के ऊपर नहीं है। स्कैनर क्या होगा, आपको निकाल के दे देगा। तो मेरा तो सजेशन अभी यही है सबको, आप लर्नर हो तो स्कैनर को ना अवॉइड करो सब। यस सर, ओके सर, हाँ, ओके। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना, प्राइस को रीड करने के लिए ना, मतलब एक होता है ना हैबिट जो होती है, अपने अंदर ना हैबिट डालो उन सब चीजों की बस। ओके सर। हाँ, और बाकी 2-4 चीजें लगा कर रखो चार्ट पे। दुनिया भर के इंडिकेटर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी किसी ने कोई इंडिकेटर बता दिया तो वो लगा लिया, किसी ने कुछ समझा दिया तो वो लगा लिया। आप ये सब चीजें जितनी मैंने दी है ना, इन सब चीजों पे 3-4-6 महीने प्रैक्टिस करो, इसी में काम बन जाना है। अगर मेरे बाप धुले हैं तो आपके भी धुल जाएंगे। बशर्ते कि ये है कि आपको स्ट्रगल या मेहनत उतनी करनी है जितनी मैंने करी है। सर मेरा और एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर आपने थर्सडे को एक को आपने पुट को बाय करने के लिए दिया था, थर्सडे को, बैंक निफ्टी का। और सर मैंने आपको ग्रुप में मैसेज भी डाला था, प्राइवेट ग्रुप में, कि वो बैंड पतला हो गया है। तो सर आपने वो डिसीजन कहाँ पे लिया, मुझे वो देखना था। बैंक निफ्टी का था सर कॉल। हाँ, ये बैंक निफ्टी है। थर्सडे का डेट कितना था? 3 सर, 3 नवंबर। 3 नवंबर ये ना? यस सर। देखिए, ये सर आपने डिसीजन कहाँ पे लिया ना, मुझे वो देखना है कि आप 300 का आपने पुट दिया था देने के लिए। हाँ, वो कितना 420 हुआ था शायद। हाँ सर, 420 अप्रोक्सीमेट हो गया था। वही हुआ था ना। देखो, मैंने हमेशा सिंपल से चीजें बोली हैं। अगर आप इंट्राडे इंडेक्स में ट्रेड करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ट्रेड कहाँ बनना था अपना, ये। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, वो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। सर जो 5 ऐसे में हाई है वो बैंड के वो बाहर बाहर चला निकल गया था, बाहर गए। उस वजह से वो प्राइस नीचे आ गया। इसका हमेशा काम होता है, या तो प्राइस यहाँ से फॉल करेगा, या प्राइस अगर यहाँ से 20 SMA से या 5 SMA लो से बैक होता है तो डबल स्पीड से बैक होगा। ठीक है। मेरा जो वो डिसीजन था जो मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसकी निफ्टी का ना ऑप्शन का चार्ट लगाता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 5 SMA की प्राइस नीचे में है, वीवेब की प्राइस नीचे में, 20 SMA के नीचे में है। इस ये वाली कंडीशन जो ये वाली कैंडल्स थी, इस पे मैंने पुट बाय दिया था। अब टाइम देखना 11:55 ने कितने पे दिया था। टाइम एक बार बता दोगे तो क्लियर हो जाएगा कैंडल्स के साथ ना। यस सर। इस एरिया में कहीं वो होगा। हाँ, 11:05 पे था सर। 11:05 पे था ना? 11:05 हाँ की सर। कैंडल कौन सी है आप बताओ मुझे। ये वाली कैंडल होगी शायद 11:05 की। 11:05 की कैंडल है ना? हाँ सर, ये 11:05 की। हाँ, इसने ये वाली कैंडल जो लो के नीचे भी क्लोज करी थी और अपने मॉर्निंग के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दी थी कैंडल्स ने ना। अब देखोगे, अगर आपको दिख रहा होगा, ये बड़ी सी कैंडल्स है एक्सपायरी की, जहां से बड़े बड़े विक्स बने हुए हैं। ओके।
और इसके नीचे में पहली कैंडल ऐसी थी जो इन सारे प्रीवियस डे के क्लोज में और जिस दिन मार्केट ओपन हुआ था उस डे के क्लोज में पहली कैंडल ऐसी थी जो यहाँ लो पे क्लोज हुई है। इस एरिया में ना वो 320 रुपए में मैंने बाई दिया था और उसका एसएल 270 रखा था हमने ना। वो एक बार रिटेस्ट करने तो गया 20 SMA तक, 5 SMA के नीचे, और वहीं से इसने फॉल स्टार्ट किया है। आपको सिंपल इतना रखना है, ये तीन चीजें है, 20 SMA, 5 SMA, वीवेट। अगर प्राइस इसके नीचे है और बैलिंजर बैंड को ब्लास्ट करने की रेडी कर रहा है लो के पास में कहीं भी, तो आपको कभी कॉल साइड सोचना नहीं है। और प्राइस इसके ऊपर में है और बैंड पतला है और आपको लगता है कि बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करेगा, तो फिर पुट साइड नहीं सोचना है। ओके सर, क्लियर ना? जी जी सर। सर सर एक मैं बार सर लास्ट मैं लाइन सर रिपीट कर दीजिएगा शोएब सर, मैं मिस कर गया। हाँ सर, यही था बस। अगर प्राइस इन तीनों के नीचे में है, प्राइस अगर इन तीनों के नीचे है, वीवेप, 5 SMA हाई और 20 SMA, इन तीनों के प्राइस नीचे है, जब तक आपको कभी कॉल साइड सोचना नहीं है। नहीं है, ओके ओके, ठीक है। गॉट इट। बाकी आप इसमें अगर देखोगे बड़ा टाइम फ्रेम में, अब मुझे कब था एक्सपायरी डेट, क्या था सर? 3 ना। एक चीज और इसमें आपको ऐड कर लेनी, ये एक्सपायरी कौन से दिन था सर? थर्सडे ना? 3 नवंबर 3 नवंबर। ये नहीं, ये तो एक्सपायरी का नहीं है, एक्सपायरी वाला सर ये होगा। ये तो वो है जो शार्प मूवमेंट आया था एक्सपायरी में, यही है ना? नहीं, 2 तारीख है। एक सेकेंड, कंफ्यूज क्या हो रही है। तीन नवंबर सर तो फिर 3 नवंबर को पुट बाय नहीं दिया होगा मैंने ना? सॉरी सर, तो फिर 2 नवंबर था वो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो 2 प्राइस है, नवंबर, ये तो यस भाई सर। बाइंग सेलिंग बता ही नहीं रहा, पुट बाय करनी। ये तो मॉर्निंग में खुलते ही हम लोगों को कॉल बाय बता रहा है, खुलते के साथ ही इसने बता दिया कि बाय कर लो। सर ये बीबी ट्रैप था ना ये तो? हाँ, बीबी टैप भी था, 3 वो तारीख को। कई सारी चीजें थी। अब एक चीज देखो, 3 तारीख को भी प्राइस को सिंपली आपको अवर्ली में देखना है। 5 SMA के अगर नीचे है ना हाई के, तो प्राइस बेरिश है, और ऊपर में है तो बुलिश है। जब तक ऊपर है तो बुलिश है, नीचे आते हुए बेरिश हो जाएगा। ये देखा इस दिन मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट डाला था, शायद ये थर्सडे वेडनेसडे का दिन है, कि इसके नीचे क्लोज होते के साथ ना आप इसको सेल कर देना। अच्छा खासा ऐसा मूवमेंट दिया, और ये मॉर्निंग में ही मार्केट गैप अप खुला। इस दिन खुलने के बाद फॉल करना स्टार्ट किया। गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट 5 SMA हाई के ऊपर नहीं था अवर्ली चार्ट में, तो इट मींस मार्केट मेरे माइंड में पहले से सेल में था। खुलने के गैप अप खुलने के बाद भी वीवेप के ऊपर भी था, मार्केट गैप अप भी हुआ था, पर मेरे माइंड में तब भी वो सेल में ही था। बैंक निफ्टी उस दिन भी, जिस दिन आप मैंने ट्रेड दिया था ना। मेरी आवाज आ रही सर आपको? जी सर, जी सर जी सर, आ रही है। आप बोलते रहा करिए, मैं ना फिर बोर हो जाता हूँ अकेला। नहीं सर, आ नहीं रही है। ठीक है सर। आप सब बोलते रहो। हेलो सर। थोड़ा। हाँ जी। सर मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, इसलिए हम लोग शांत रहते हैं। नहीं नहीं, कोई ना कोई। अब मेरे को ऐसे में बचपन से वो कहानी सुनने की आदत है ना, पापा कहानी सुनाते कि हाँ जी जब तक सुनते नहीं है। नहीं सर, ठीक तो है। मैं अकेला लगता है, शायद मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। हेलो सर। हाँ जी। सर टाटा मोटर का चार्ट देखिए। टाटा मोटर आपका ये क्लियर हो गया ना? हाँ हो गया। हाँ यस सर, क्लियर है ये। ठीक है। सर एक ह्यूमन सीड का भी देखना चार्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाटा मोटर्स में कितने किस क्या चार्ट 10 मिनट के टाइम फ्रेम, 10 मिनट के टाइम। 10 मिनट की है ना? करेक्ट। ये बाहर आ गया था 10 मिनट के टाइम फ्रेम में फ्राइडे को ये आया ना? ये हाँ। क्लोजिंग नहीं 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 नहीं, लास्ट 9:09 बजे। ये ना, ये वाला हाँ। मार्केट खुलने के बाद में मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। ये शॉर्ट किया है ना? पर शॉर्ट हाँ। एक्चुअली आपको यहाँ करना ही नहीं है मार्केट खुलते साथ। मैंने क्या कहा है आपको, जब तक लो के नीचे क्लोज ना करे इस कंडीशन में, जब तक शॉर्ट नहीं करना है। नहीं, ओपन के लो के क्लोज में मैंने शॉर्ट किया। ओपन जहाँ हुआ ना हाँ 9:15 मिनट में, वहां पे उसने क्लोज दिया। हाँ। और वो आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड भी था, 5 SMA है। ये एरिया में। हाँ हाँ हाँ। हाँ इसलिए मैंने शॉर्ट किया, लेकिन वो हाँ। ऊपर चला गया।
उसका रीजन देखो, ये 5 बाहर में है। हाँ मैंने अभी भी, इससे पहले क्लास हुई थी उसमें भी ये डिस्कस किया है, और अभी भी आपको सबको पता है, पहले भी वीडियो में एक दो बार ही बताया है। इसका बाहर हाँ होने का मतलब यही नहीं होता कि ये बाहर होने का मतलब कि यहाँ से प्राइस फॉल करेगा। आपको ऐसी कंडीशन में प्राइस पे ध्यान रखना है कि जब तक इसके नीचे कोई 10 मिनट की कैंडल क्लोज ना करे। ठीक है। अगर अगर प्राइस फिर से 5 के ऊपर आता है, हाँ स्पीड डबल स्पीड होगी फिर, हाँ हाँ वो सीधा टॉप गियर में आएगा अगर वो ठीक वापस है आएगा तो। ठीक है। हाँ, इसका सिर्फ रीजन यही है, आपने शॉर्ट करने का वेट करना था। मार्केट खुला, पहली कैंडल वीवेप के अपने ऊपर है, पहली तो ये गलती करी, वीवेप की प्राइस ऊपर है तो आपने शॉर्ट नहीं करना था। ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पर आप देखोगे पिवट भी एक 10 मिनट में, वो उसको शॉर्ट नहीं करना था। ठीक है ना। हाँ और बैंड ठीक है। आपने देखोगा, प्राइस ऑलरेडी फॉल करने के बाद गैप अप खुला है, मार्क स्टॉक पॉजिटिव खुला है, पॉजिटिव स्टॉक को तब शॉर्ट करो ना तब पूरा आपके सेटअप में आ जाए। ठीक है ठीक शॉर्ट करने में आपने दो गलती करी, पहले तो आपने पिवट को इग्नोर किया, वीवेप को इग्नोर किया। आलम सर। हाँ जी सर। और दूसरा क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ जी। सर जी एक ह्यूमन हाँ शेड का देखेंगे चार्ट? हाँ मैं देखता हूँ, अभी इनके एक बार खत्म हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन है, समझो मेरे पास, सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए है, तो मैं पोजीशन साइजिंग क्या रखूं? सर आप पोजिशनल साइजिंग तो डिपेंड करता है ना कि आपको स्टॉक क्या इन्वेस्ट करना है, व्यू क्या है आपका, क्या नहीं है। हाँ पोजीशनल ऐसा 15-20 दिन पोजीशन है तो सेटअप आप पे। उसको डिवाइड करो ना, पैसे को एक जगह, पैसे कभी एक स्टॉक में कभी भी अपने कैपिटल का 20% से ज्यादा डालो ही मत। 20% क्या? 10 से 15%, 20%, आप पैसे को डिवाइड करो। यानी 1 लाख 5 स्टॉक में? नहीं नहीं, 10 से 15% डाल के रखो एक स्टॉक में, और कभी भी गिरते हुए जो स्टॉक को कभी एवरेज नहीं करो, हमेशा बढ़ते हुए स्टॉक को एवरेज करो। जो स्टॉक आपने पोर्टफोलियो में डाला है उसने फॉल किया हो और वो फिर से रिवर्स कर रहा हो, उसको एवरेज करो, गिरने पे कभी एवरेज मत करो। हाँ हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर मेरा एक आईपीओ आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ सर, इनका इंटरनेट बहुत वीक है सर। हाँ इजी में ट्रिप करके शेयर पड़ा है सर। वो सर आप कमेंट में लिख दो। सपोर्ट ले सर, रहा है। सर एक आप ही कमेंट्स में लिख रेस दीजिए, सर आप वो कि आपका बार बार इंटरनेट वीक है। ट्रेड कर रहा है। सर बोलिंजर बैंड की इमेज के बारे में थोड़ा सा क्लियर और कर दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन। हेलो, आवाज आ रहा है सर? अभी आपकी ना हेलो। आवाज नहीं आ रही है, आपका इंटरनेट वीक है। जी सर, अभी आ रही है सर? हेलो। हाँ, अभी परफेक्ट आ रही है, बताइए। हाँ सर, एक मेरे पास आईपीओ का इजी में ट्रिप करके एक शेयर पड़ा है सर। हाँ सर वहाँ पे वो बार बार गिरता है और अच्छा सपोर्ट ले रहा है 370 के आसपास। अच्छा। हाँ सर। सर तो उसमें अभी क्या करना चाहिए? उसमें निकल जाना चाहिए या फिर इजी में ना? हाँ सर। सर सपोर्ट बहुत अच्छा ले रहा है। आप इसमें प्रॉफिट में है सर, लॉस में है अभी? सर इसमें तो 4-5 गुना पैसा हो गया है क्योंकि मैंने तो 185 रुपीज में लिया था, उसमें 1:1 का बोनस भी मिला था। ठीक, गुड गुड गुड। तो अभी ना, अभी एक काम करिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें से ना जो भी आपको 50% के करीब इसमें 50% पे होल्ड रखिए, ऐसे लगा के सिर्फ इसका, ये प्राइस का 360 के नीचे एक वीक क्लोज, तो फिर सारा बुक कर लेना। ओके। हाँ, तब तक इसमें बने रहिए, बाकी 50% आप बुक कर लीजिए इसमें से ना। ठीक है सर अभी अभी इसमें कंसोलिडेशन है ना सर? हाँ कंसिडरेशन है, पर सर अगर इसके नीचे में क्लोज दे दिया ना इसने, तो फिर ये कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। हो जाएगी। जो लोग इसमें आईपीओ लेके बैठे हैं या यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक स्टॉक को लेके आए हैं ना, अगर उनका पैसा 2 गुना 3 गुना हो गया है तो वो भी कम से कम प्रॉफिट बुक करेंगे अपना जरूर।
तो सर ये बैंड के नीचे आने पे निकल रहा है या 5 SMA लो के नीचे? इसकी नहीं, लो के नीचे तो इसने क्लोजिंग दे दिया, पर ये बार बार इसका सपोर्ट, प्राइस सपोर्ट है ना, देखो इसने क्लोजिंग तो वीकली के नीचे दे दिया है, पर प्राइस ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा ना। 360 के नीचे में ये अगर एक हाँ ये सर एग्जैक्टली सर सपोर्ट का काम कर रहा है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं निकल जाओ। और इसमें थोड़ा सा जो इनका पास प्राइस में है उसमें से 50-60% आप बुक कर लो, किसी दूसरे स्टॉक में डाल लो सर। और सर इसमें कुछ बोनस भी अनाउंस हुआ है, मतलब एक शेयर के कुछ 8 शेयर हो जाएंगे, तो फिर सर उसका चार्ट फिर से नया बन जाएगा? उसका चार्ट नया आएगा फिर। हाँ सर, वो कुछ 2 मंथ के बाद ही उसका नया आ जाएगा चार्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सुहेब सर, इनको सपोर्ट के नीचे एक बार एक कैंडल वेट करना चाहिए या क्या आपका सजेशन है? जैसे अगर एक दिन सर, 1-2 दिन क्लोज कर जाए इसके नीचे 365 के, तो फिर इसमें से इनको निकल जाना चाहिए। वो छोटे स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके ना देख लेंगे अपना क्या करना है इसको, क्या नहीं। और मैं देख के मैं अपना भी आइडिया थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो सर डे चार्ट में ये यहाँ पर है ना, ये इस एरिया में, ये एरिया इसका ले रहा है। तो अभी आप देखो कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग आ रखी है कि 5 SMA डे के नीचे में ये है। देखोगे ना इसको, यहाँ से इसमें बुकिंग आ रखी है, पर ये सपोर्ट है तो सब पे सपोर्ट तक बनी रही है, क्योंकि प्राइस यहाँ आया है, यहाँ से नई बाइंग हो रही है बार बार। यस सर। ये इसको लेकिन सर कंटिन्यूअस सेल भी हो रहा है। हाँ, प्रॉफिट नीचे में बाइंग है और यहाँ जाकर सेल हो रहा है। तो यही पंटर हाउस है जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, पंटर हाउस क्या है, यही पंटर हाउस है। आपको यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगा लेनी है 360 पे, उसके नीचे में अगर 1-2 दिन प्राइस गिर जाता है तो आप वहां से एग्जिट कर लो, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अगेन जब ये ऊपर आएगा फिर बाय कर लेना। इसको थोड़ी ना करना, वो बहुत सारे स्टॉक से वहां डाल लेना पैसा सर। इसने जो देना था वो दे दिया ना। जी सर। सर सिटी यूनियन बैंक में क्या है? सिटी यूनियन बैंक CUB। जी सर। इसको मैंने दिया भी था सर लास्ट में ही बाय करने के लिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, ये अब देखिए ये रीजन है, इसने जो क्लोजिंग दी है ना अपनी, एक तो वीकली 5 SMA के ऊपर में प्राइस, और कंटिन्यूसली प्राइस अपने बिल्कुल जो पिछले लास्ट 2 या 3 मंथ्स के ना टॉप पे है। लास्ट 2-3 मंथ क्या मतलब, आप देखोगे मोटामोटी 1 साल का जो प्राइस 2 साल के प्राइस के ऊपर में है। प्राइस को हाई ब्रेक करेगा इसको, मतलब हाई जो है अपना वीकली में और डे में। मैंने अगर देखा था इसमें ऑप्शन भी बाय करने के लिए कि ये प्राइस ऊपर यहां तक गया था, पर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, नीचे क्लोज कर रहा है। इसमें मैंने यही बोला था कि इसको वॉच लिस्ट में लगा। इसका लॉट साइज भी बहुत बड़ा है। 5 इसमें सर इसका लॉट साइज है। हाँ। और मैंने इसमें, मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने इसमें बाय भी किया हुआ है एक ऑप्शन ना। जी। हाँ, तो सर जैसे इसमें हम ऑप्शन चूज करें तो कौन सी करनी चाहिए, क्योंकि लॉट साइज बहुत बड़ा है, अगर ये थोड़ा भी नीचे आएगा तो प्रीमियम जाएगा। तो सर इसमें ऐसा करो, अगर देखो इसमें भी डिपेंड करता है आपको कि आप बाय कब कर रहे हो। मंथली अगर स्टार्टिंग होती है ना आपकी, तो बड़े लोट साइज को कैसे ट्रेड करना है उसका सिंपल, जैसे ये हो गया M&M फाइनेंस हो गया, इनको ट्रेड करना है आपको जहां 2 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए का ऑप्शन जो मिल रहा है आपको ना। कभी भी बड़े लोट साइज को बड़े लोट साइज को कभी भी 10 रुपए 20 रुपए मत खरीदो, क्योंकि उसमें कैपिटल जाता है एकदम 50-60 हजार रुपए, ये लाख रुपए तक भी चला, तो कभी मत करो उसमें। सिंपल ही आप खरीदो 2 रुपए वाला, 2 रुपए 3 रुपए तक का आप खरीद लो मंथ के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में बस। तो उसमें कई बार होता क्या है कि आपकी उसमें ना लॉटरी भी लगती है कि जैसे वीकली अगर इसने ब्रेकआउट दिया ना, तो ये आराम से अब 200-205 तक जाना चाहिए। ये अगले वीक में 200-205 तक 200 तक तो जाना चाहिए। पर जिसने भी 200 की कॉल अगर 2 रुपए में कहीं बाय करी होगी तो आराम से 4 रुपए 5 रुपए हो जाएगी, पैसा डबल हो जाएगा आपका। पर ये सिर्फ एक ही कंडीशन में करना है कि मंथ के फर्स्ट वीक में। लास्ट वीक में जाओगे तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, बड़े लोट साइज को इग्नोर करना है आपको ना। तो सर इसमें अभी एक कैंडल और वेट करना है ना आपके हिसाब से? इसमें जैसे अभी ये डे में इसने दिया है ना यहाँ पे 190 के ऊपर, कभी 1 घंटा रुक जाएगा, कभी ये 1 घंटा या 2 घंटा ट्रेड कर ले तो इसमें एंट्री बन सकती है। आप इसका अच्छा, तीसरा कैंडल का वेट नहीं करना। मिड मंथ चल रहा है तो अब कौन सी ऑप्शन पकड़नी चाहिए? जैसे अभी चले तो आप 200 का अगर इसका देखोगे हिसाब, मेरे हिसाब से ना 200 का भी 2 रुपए में ही आ रहा होगा, कोई 4 रुपए। अभी इसका प्रीमियम ज्यादा है। आप इसमें 210 205 का देख लो, जो भी 2 रुपए 3 रुपए तक आ रहा हो, 210 का भी मेरे हिसाब से इतना ही आ जाएगा।
ऐसा ऑप्शन बाय करो, क्योंकि इसमें अगर ये 2 दिन यहाँ रुकेगा ना तो इसका प्रीमियम डीके नहीं होगा। अभी आपके पास जी। टाइम वैल्यू है ऑलरेडी, अभी आपके पास 10 से 15 दिन बचे हैं, तो इसमें से ज्यादा प्रीमियम डीके नहीं होगा। अगर आप प्राइस यही रुका रहा और आपने ना 10 रुपए 5 रुपए वाली कॉल बाय कर ली ना 5, तो उसमें से प्रीमियम डीके ज्यादा जाता है। यस यस। अच्छा सर, इसमें लॉस भी कम होगा? हाँ, इसमें यही है ना प्रीमियम, और मूवमेंट आया आपको यहाँ से, अगर इसने 50 पैसे का मूवमेंट भी दे दिया ना, सर 2500 रुपए बन जाते हैं। yes, या 1 रुपए का भी मूवमेंट दे दिया तो 5000 रुपए बन जाते हैं। और प्रीमियम डीके 2.5 रुपए की वैल्यू में बहुत कम होगा। वैल्यू जितनी कम रहेगी उसका प्रीमियम डीके भी उतनी कम होगा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। आप देखोगे ना, हम लोग एक्सपायरी में जो ट्रेड करते हैं, अब आप एक सिंपल ही देखो, एक्सपायरी में हम लोग निफ्टी की कॉल अगर 100 रुपए की बाय करते हैं, उसका प्रीमियम कितने फास्ट जाता है। मार्केट आते 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 वो एक्चुअल में ही 2 बजे के बाद है ना 10 रुपए 15 रुपए पे आ जाती है। और अगर हम 5 रुपए की बाय करते हैं तो वो मार्केट को 2 बजे आते 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 कहीं ना कहीं वो 2 रुपए की रहती है। तो वही चीज है कि स्मॉल कैपिटल मतलब स्मॉल प्रीमियम आप लो जिसमें आपको रिवर्ट ज्यादा बड़ा मिले। ठीक है। तो सर ये एक मतलब क्या जेनरिक रूल इसको बना ले कि मतलब जहां पे प्रीमियम कम हो और थोड़ा ठीक ठाक पोजीशन हो वहां पे। देखो जैसे हम लोग मंथ के अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं कोई भी स्टॉक, तो उसमें मैंने हमेशा पहले भी लास्ट मंथ में मैंने M&M ट्रेड किया था ऐसे ही। मैं आपको दिखाऊं, मैंने उसकी 2 रुपए की कोई कॉल बाय करी थी और मैं 8 रुपए तक लेके गया था, उसका भी 4 रुपए का लॉट था। तो उसमें खोने का क्या था 8000 रुपए। 8000 रुपए में से एटलीस्ट मेरा प्रीमियम भी डीके होता है, कुछ भी होता है 1 रुपए तो मैं बचा ही लेता अपना। यस यस। है ना। लॉस कितना था मेरा उसमें, सिर्फ 4000 रुपए का, और मंथ मेरे पास पूरा मंथ था और मैंने उसमें लॉस 4000 रुपए का, प्रॉफिट कितना बार बुक किया उसको 2 बार ट्रेड किया मैंने, उसमें प्रॉफिट बुक किया 40000 रुपए। उसका सिर्फ रीजन यही था कि रिस्क मेरा अगर मेरे अगेंस्ट गया तो मेरा रिस्क सिंपल छोटा सा है, और अगर मुझे मिला तो मिलने के लिए बहुत बड़ा है। ठीक। अब ये सर देखो, ये सिर्फ मंथ के स्टार्टिंग में ही करना है? मंथ के स्टार्टिंग में या जैसे भी ये वीक स्टार्ट हो रहा है, इसमें एक बार रखना 1 वीक के लिए उसको। अगर या तो आपको सिंगल डे में प्रॉफिट दे देगा, नेक्स्ट डे प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ फटाफट। या ऐसी सिचुएशन बनती है कभी भी कि डे का चार्ट आपने लगाया 5 SMA के ऊपर में है, जब तक उसको ऊपर में जब तक ट्रेड करते रहो, जिस दिन एग्जिट करना हो उस दिन आवरली में आप चले जाओ कि आवरली के नीचे क्लोज करेगा लो के तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। उसमें क्या होगा कि 2 रुपए का जो अभी आपका ऑप्शन आपने बाय किया है ना, प्रीमियम डीके से एक तो बच जाओगे, वो 2 रुपए वाला स्टॉक ऑप्शन आपको 10-10 रुपए 15-15 रुपए हो जाएगा। सर इस मार्केट में अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा टफ अगर कोई चीज है तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करना है। सर एक क्यूमन सीड का चार्ट देखिए प्लीज। मुझे एक बार स्पेलिंग बताइए। कौन सा है सर? क्यूमन सीड। सर सुहेल सर यहाँ से अगर किसी का अच्छा फंड हो तो इज आल्सो वेरी बेस्ट। सर अभी इनको म्यूट करिए। CU एक सेकंड अभी। हाँ दीपक जी बोलिए। मैं बोला सर अगर किसी के पास फंड की प्रॉब्लम ना हो, हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर में ट्रेड करना मच बेटर इन टर्म्स ऑफ गेनिंग द मनी। हाँ सर, अगर आपको देखो उसमें भी क्या है कि आपने फ्यूचर बाय किया, ऊपर से साथ में अगर हेज कर लिया, कुछ सेल कर दिया, मार्केट में क्या है कि अगर आप हेज लेके जाते हो ना साथ में, तो अभी ये वो सिचुएशन है मार्केट के, रात को पता नहीं यूएस क्या कर दे। यस 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 यस। अभी ग्लोबल सेंटीमेंट्स ना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि कई सारी कंट्रीज के क्राइसिस चल रहे हैं, यूएस का रोज नई नई न्यूज आ रही है, और इंडिया मार्केट आज के टाइम में मतलब मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना बिल्कुल जन्नत मान रहे हैं इसको ना लोग, क्योंकि जितना यूएस क्रैश किया है, इंडिया मार्केट आज भी हमारा स्टेबल खड़ा हुआ है। तो न्यूज पे इफेक्ट तो करता ही है कहीं ना कहीं। क्या करो, आपने फ्यूचर बाय किया, साथ में कैश बना लिया, कोई मॉर्निंग में खुलता है उसको जो सेल किया उसको काट दिया, फ्यूचर को अपने सेटअप के हिसाब से राइट कर लो। करेक्ट। एटलीस्ट आप रात को जब लेके जा रहे हो ना कुछ अपने साथ फ्यूचर है, तो उसमें आपके पास एक साथ में ना प्रीमियम भी है, आपने एक साथ में अपनी कुछ ना कुछ साथ में कर लिया उसके, कि अगर ये मेरे रिवर्स भी जाता है तो मुझे एटलीस्ट ये बचा लेगा।
एक पॉलिसी हाँ कर सर, वो एक लेना तरह साथ से में। आपको साउंड स्लीप भी देगा। हाँ, वो आपको ना एक पॉलिसी कर लो साथ में कि मैंने फ्यूचर बाय कर लिया और ये पुट बाय करके जा रहा हूँ साथ में। अगर मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं फिर जो भी होगा इसमें से लेके निकल जाऊंगा। और जैसे ही मॉर्निंग खुलता है जो भी उसमें लॉस हो उसको काट दो, फ्यूचर को कंटिन्यू कर लो। यस यस, करेक्ट उसमें पर आपको चार्ट रीडिंग ही आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी चार्ट रीडिंग आपके फेवर में 100% होनी चाहिए। सर, गॉट इट। काटना तभी है। हाँ सर, बताइए सर क्या? एक क्वेश्चन था सर सर, एओ निफ्टी फिल्म देखी? सर हेलो, हाँ जी, हाँ जी। मैं सर ऐसे बोल रहा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंटरडे करने के लिए अपन को 1 आवर 1 डे देख करके 1 आवर 10 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं क्या? इस सेटअप की भी है, प्रॉफिट भी है। हाँ, मैं तो सर पहली तो इसके क्लास अंदर से जो ही बोलता हूँ, आप ना अगर इंटरडे कर रहे हो, डे चार्ट देख लो, आवरली देख लो, 10 मिनट देख लो, 5 मिनट में अपनी एंट्री एग्जिट कर लो। आप ये सब चीज करके। मतलब तीनों कंडीशन में, हाँ सर लास्ट लाइन तीनों रिवाइज कर दीजिएगा शोएब सर। हाँ, बिल्कुल। तीनों कंडीशन में अगर डे, आवरली, 10 मिनट और 5 मिनट में अगर 5 ऐसे में हाई के ऊपर है तो वहां अपन को बाय करना है। बाय करना है, करेक्ट। 5 मिनट्स नहीं, 10 मिनट्स, एंट्री 5 मिनट्स में ढूंढनी है हमने ना। ओके ओके सर, ओके। हाँ, उसमें भी देखो ऑप्शन क्या है, जितने अगर आपने कॉल बाय की है, 10 मिनट्स की कैंडल्स एक कैंडल्स बनेगी, 5 मिनट्स की कैंडल्स 2 कैंडल्स बनेगी। अगर एक कैंडल्स बड़ी बनने के बाद दूसरी कैंडल कहीं आपको लो पे मिलती है तो आप वहां एंट्री करो ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। एक तो होता क्या है कि हम ऑर्डर डालते हैं 200 का, अगर हम मार्केट ऑर्डर पे डालते हैं वो वैसे ही हमें 200 दो 4 रुपए फालतू में मिलता है, क्योंकि आक्स और बिड का दोनों का डिफरेंस ही रहता है। बिल्कुल सर, सही बात। हम अगर कोई चीज 200 रुपए बाय करते हैं, हमें ऑलरेडी बाय करते करते 202 पे मिलेगी, 204 पे मिलेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक एक चीज और पूछ रहे सर, 5 में जैसे हाई हाई या लो बैंड के बाहर होती है, तो हम्म। एंट्री अपन को 20 के ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद उसको लेनी है, या 5 में बाहर बनने के बाद कर्व लेती है तब अपन को लेनी है? जब कर्व लेना है वो, अगर आपको इंटरडे इंडेक्स करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट बुलिश है और मार्केट बुलिश में कहीं भी मार्केट के पैसे में लो बाहर आ जाता है और मार्केट आपको बुलिश है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? और बैंड के बाहर आ जाती बिल्कुल है, सर। हाँ जी या तो मार्केट बहुत बड़ा फॉल ना करी हो, हाँ जी। फॉल ना करके ना बिल्कुल साइड में साइडवेज होके कहीं 5 में आपको लो बाहर मिल जाए, एग्जैक्टली लो मिलते ही उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है बैंड के अंदर, वहां पर आप ऐसे लगा के एक कैंडल का वहां से एंट्री कर लो। मतलब उस कैंडल का जो कैंडल बनी है, उस कैंडल का लो का एसएल मान करके अपन राइट कर सकते हैं। राइट कर सकते हैं। पहला टारगेट 20 SMA, दूसरा बोलिंजर बैंड का ऊपर का हिस्सा, तीसरा जब तक वो लो के नीचे क्लोज ना कर दे। अच्छा, और बीच में पिविट आता है तो पिविट भी टारगेट हो सर सकता है जब सर? तक लो के नीचे क्लोज नहीं करेगा वो कहीं नहीं जाएगा, कितने भी ओके pivot सर, ओके, डाले, थैंक पहले यू। उसको गिरने से पहले लो के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। ओके सर, अब यही, थैंक यू। ये जो स्टॉक है, जब जब से ये घूमा है 5 SMA के ऊपर आया, लो के नीचे आज तक क्लोज नहीं किया इसने, बिल्कुल सर। है ना? तो एसएल बिल्कुल सिंपल सर। लिया। आप ये सेम, ये वीक में आप सेम इसको ट्राई करो, 10 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में ट्रेड करो इसको। अभी इसी स्टॉक में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बताया ना कि 5 SMA जरूरी नहीं है कि बाहर आता है हेलो सर। तो फॉल करता है। ये देखो, फॉल करने के बाद 20 SMA लो के पास तक, अगर वहां से अगेन फास्ट मोमेंटम आई है, यहाँ पर बाहर आया है, फॉल किया है, 20 SMA तक आई है तो फिर मोमेंटम आई है। ये बाहर आने का मतलब है, अगर आप ट्रेड में यहां से कहीं बैठे हो तो एक बार एग्जिट कर लो और अगेन एंट्री का वेट करो जब घूम के 5 SMA के हाई के ऊपर आ जाए प्राइस। ये सेम सिचुएशन 10 मिनट में भी होती है। प्राइस अगर गिरता है 20 SMA से, अगेन घूम के 5 SMA हाई के ऊपर आ जाता है, तो वो जो मूवमेंट होती है ना वो बहुत फास्ट होती है फिर। ठीक है ना सर? सर ये जो आपने सेटअप ठीक है बताया, सर। ये हर जगह वर्क कर रहा है जो सर, ये मतलब एक जो बैंड को बाहर जाके फिर ये 5 SMA लो को टच करके जा रहा है, तो सर ऐसे सर स्टॉक अगर पकड़ा जाए तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर सकता है आदमी, बिल्कुल कर सकता है सर। क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं कि जब वो मूव करता है तो बहुत तेजी से मूव करता है। सर बस मेरा रिक्वेस्ट यही है सबसे कि आप इन सब चीजों को ना थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो। जब ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी ना आपकी, तो फिर आपको मजा आएगा काम करने में। मैं चाहता हूं, मैं आपको ट्रेड देना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप अपने कॉन्फिडेंस पे ट्रेड करो।
अभी जो अपने एक चैटिंग वाला ग्रुप है स्टूडेंट का, उसमें क्या इतने लोग मैसेज डालते हैं ना, मतलब वो हर एक बंदा वहां ट्रेडर बनता है। उनको मैंने लास्ट डे में 3 ट्रेड करी और ऑलमोस्ट अच्छा खासा पैसा बनाया। शायद वो लोग शांत रहते तो उसमें अच्छा खासा पैसा बनाते हो। ट्रेड वो ये नहीं पूछते सर आप ट्रेड क्यों दे रहे हो, उसका रीजन क्या है ना। उसका एक दो लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं काफी, पर उनको बस अपना ट्रेड पेलना है कि सर ये चार्ट देख लो, ये उड़ेगा, ये भागेगा, ये करेगा। अरे भाई इतना सब कुछ चीजें तो इस ग्रुप में काहे के लिए, क्या कर रहे हो आप लोग? अगर आप लोगों को इतना ही पता है भाई सीख लो, पहले सीखना। आपको फ्री हैंड होल्डिंग मिल रही है, आप कुछ भी एक चार्ट डालते हो, मैं 1 मिनट में आपको रिप्लाई करता हूँ उस चीज का। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उस पर थम्स अप भी कर देता हूँ कि हाँ ये ओके है, इस पे ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि लाइव मार्केट में मैं, सर एक और क्वेश्चन है। हाँ जी सर इंडसइंड बैंक क्यों नहीं चला, मतलब ये रुक क्यों गया? ये तो काफी अच्छा सेटअप बना रहा है। नहीं, अभी आप देखोगे ना इंडोसेंट बैंक, अभी नेक्स्ट जो वीक आएगा ना उसमें देखना इंडोसेंट बैंक को, जो अभी वीक आने वाला है। अभी आप देख रहे होंगे निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी वीक है, हाँ जी सर। ठीक है ना। और बैंक हाँ जी। निफ्टी ये 3-4 स्टॉक्स है, कोटक बैंक, इंडोसेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये बैंक बैंक निफ्टी को लेके चलते हैं। जी। और अभी थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, अब देखोगे ना फॉल किया है, कंसोलिडेशन कर रहा है ये, पर ये ब्रेकआउट जैसी देगा ना इसमें मोमेंट अच्छा है। बैंड भी पतला हो रहा हाँ, इसको आप वॉच लिस्ट में बनाकर रखो। ये आने वाला वीक होगा ना, है। एशियन बैंक, इंडोसेंट बैंक और एक दो और स्टॉक के मैंने सीयूबी जैसे वो एक दो स्टॉक और मैंने बताए थे सर, उनको वॉच लिस्ट में लगा के रखो। और जितनी चीजें मैंने बताई ना उनके ऊपर उन सब चीजों को देख के ट्रेड करना। ये कभी भी आपको वॉलेंजर में ब्लास्ट करके 10 मिनट में मिल जाए ना, उस दिन ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली सर इसमें पोजीशन बनाई हुई थी मैंने हेजिंग के थ्रू, हाँ 1200 की कॉल बाय करके 1240 सेल की हुई है। तो तो अभी 1240 का 700 प्रॉफिट आ रहा होगा। हाँ 1240 में प्रॉफिट आ रहा हाँ, तो जैसे ही ये ब्लास्ट करेगा ना, आपको करना क्या, 1240 वाली बुक कर लेनी है और 1200 वाली कॉल रख लेनी है। है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। और जब तक रखनी है जब तक ये 1 घंटा 5 SMA के ऊपर में क्लोज ना, लो के नीचे क्लोज ना कर दे। ये ठीक। बैंड को ब्लास्ट करके सिचुएशन क्या होती है, बैंड ब्लास्ट होता है इस तरीके से, बैंड ब्लास्ट होगा फिर प्राइस साइडवेज हो जाएगा जब उसको फॉल करना होगा। ये है ना, देखो यहाँ बैंड मतलब ब्लास्ट हुआ, साइडवेज हुआ, अगेन फॉल किया। जब बैंड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तब उसमें से कहीं भी टॉप पे एग्जिट कर लेना। ठीक है ठीक। तो सर ये तो और बढ़िया है, मतलब अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है तो हेज बना लो, हाँ, और जब जैसे ही कंफर्म, जब ब्रेकआउट प्राइस देंगे मूव तो करना स्टार्ट करे, एक तो में प्रॉफिट बुक कर लो, दूसरे को राइट करो। हाँ, ये भी ठीक। सर है ये, सर। हाँ जी सर, हाँ जी। थैंक यू। सर बायो स्पेलिंग बताऊँ, BIO हम्म FIL। हाँ बायो, हाँ वही, यही वही वही पहला पहला बायोकेमिकल, पहला पहला स्टॉक। हाँ ये ना, डे का चार्ट ओपन कर, डे का चार्ट। हाँ अभी यहाँ से एंट्री कब बनेगी ये स्टॉक में? एंट्री से तब बनेगी जब ये इसके ऊपर क्लोज कर देगा। हाई के ऊपर क्लोज करेगा तब? हाँ, ये अभी क्या करेगा, ये स्टेट कर रहा है ना बैंड के अंदर ही आना है इसको भी। ना तो ये ज्यादा दिन हाँ बैंड के बाहर रह सकता, ना प्राइस ज्यादा दिन बैंड के बाहर रह सकता। अब ये चीज नोट करिए, हाँ प्राइस में एक शार्पली मूवमेंट आया है एक, ये बाहर हाँ इसलिए गया है, ठीक है ना। ये ज्यादा दिन बैंड के बाहर नहीं रहेगा, ना ज्यादा देर रहेगा ये छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे आप हाँ अगले वाले 20 मिनट में, या ये भी 3 दिन में अंदर ही आ जाएगा हाँ बैंड के अंदर। और प्राइस तो अंदर आई गया पहले। हाँ अब ये लो के नीचे आप इसको देखते रहो, अगर इसमें अगेन एंट्री करनी है लो का एसएल मान के भी एंट्री कर सकते हैं, या तो प्राइस इसी जगह पे सस्टेन करते रहेगा, बैंड और फ्लैट होगा, ये अंदर में आ जाएगा, इसके ऊपर में प्राइस आता है 5 SMA हाई के, अगेन इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। ठीक है। इसको देखो, हाँ देखो वीकली में ही इसने क्या किया है, बड़ा मूवमेंट दिया, बैंड की बाहर कैंडल गई है तो इसने रिवर्स किया अभी प्राइस को ना। हाँ बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? सर विप्रो देखो ना एक बार।
हाँ जी, विप्रो को सर 410 के ऊपर लॉन्ग करना आप सब ना, जब तक ये लाइन लगा लो, जब तक इसके ऊपर नहीं आता ना विप्रो, इसको लॉन्ग नहीं करना। सुहेब सर, हाँ जी सर। मैंने लास्ट को कॉल क्या बोला उन्होंने? था, मेरा 620 पे बाई है, इसका 1000, तो अभी ऐड कर सकता हूँ 410 आप बोल रहे हैं, हाँ 200-300 सर, शेयर यहाँ हो। से यहाँ पर भी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो, जैसे इसके ऊपर इसके ऊपर आएगा ना, ये क्लोज करेगा, इसमें ऐड कर सकते हो। ओके सर, ओके। हाँ, अभी शार्प फॉलिंग इसमें आई है, थोड़ा साइडवेज होगा, टाइम लगेगा, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करेगा तब इसमें ऐड कर लेना। जो अपने क्लास में डिस्कस किया ना सेटअप, उसको देखते हुए प्रॉपर जब आ जाए, अब इसके ऊपर एंट्री आ जाए तो आप इसमें ऐड कर लेना, अपना एवरेज कर लेना। तो सर एक चीज नहीं है, 10-20 रुपए का और लॉस हो जाए, जैसे अभी ये मिल रहा है थोड़ा ज्यादा अच्छे प्राइस पे। सर अभी तो एक्चुअल में पूरी बाइंग में नहीं आया ना, जब ये अच्छा, यहाँ से गिरा है, यहाँ तक गिर गया, यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। ओके ओके ओके, गॉट इट। तो 5 SMA के ऊपर आना है ना? इसको आने दो ऊपर, इसके भी ऊपर आने दो, तब कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस दिखाएगा अपनी। ये सर 20 SMA के आसपास आप कह रहे हैं? हाँ, ये 20 SMA के ऊपर आएगा तो 5 SMA के ऊपर क्लोज कर देगा। हाँ, 410 मैंने इसलिए बोला है, 410 के ऊपर अच्छा अच्छा, रिवर्सल स्टार्ट कर देगा अपना, क्योंकि बैंड का जो साइज है, जो बैंड बता रहा है ना, ये अभी हाँ, फ्लैट स्टार्ट हो गया है बैंड, ओके ओके और इस जगह पर आके कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है प्राइस। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। सर एक रिक्वेस्ट है सर, बॉलिंजर बैंड की इमेज के बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर दीजिए सर। बॉलिंजर बैंड की इमेज के बारे में, एक सेकंड सर, ये इमेज वैसे एक्सप्लेन करना मुझे आज ठीक से आएगा नहीं, पर मैं आपको बता दूं फिर भी कि ये जो बॉलिंजर बैंड है ना, ये जैसी सिचुएशन बन रही है, ये वाली, जैसे बॉल बन जाता है ना बॉलिंजर बैंड, यहाँ से कर्व करना स्टार्ट हो गया, ऊपर से करना स्टार्ट हो गया, ये सब। हाँ सर। आप ट्राई हाँ जी। करो, कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो, चाहे फिर इंटरडे बाय कर रहे हो, तो बॉलिंजर बैंड का जब भी फ्लैट फ्लैट बॉलिंजर बैंड हो, दोनों ऊपर और नीचे वाला, ये वाली सिचुएशन को इग्नोर करो आप। हाँ जी, आप देखोगे, मैं निफ्टी में हमेशा चार्ट बना के आपको भेजता हूँ या बोल भी देता हूँ, बिल्कुल। साइडवेज है। अभी ना 1 घंटा 2 घंटा वेट करो, जब बड़ा गैप अप होता है निफ्टी में, तो मैं क्यों बोलता हूँ आपको इग्नोर करने के लिए अभी, क्योंकि मैंने चीजें देखी है। अब ये इतना बड़ा गैप अप होने के बाद प्राइस यहाँ घूमता रहा, घूमने के, ये पूरा प्रीमियम मीटिंग ही है ना, ये सब बड़ा गैप अप हुआ, उसके बाद में हाँ सर। बैंड का साइज देखो क्या हो गया, यहाँ से देखो बैंड में कितना गैप हो गया प्राइस में, और बैंड के निचले वाले हिस्से में कितना गैप है। तो ये वाली सिचुएशन पे बड़ा गैप अप हो या बड़ा गैप डाउन हो, उस टाइम आप एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा इग्नोर करो इंडेक्स को बाय करना, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका प्रीमियम मीटिंग होती है। जब तक बैंड फ्लैट नहीं होगा ना, जब तक किसी भी साइड ब्लास्ट नहीं करेगा, इस सिचुएशन में कभी भी प्राइस ऊपर नहीं जाता। आप ये नोट करना, जब भी बैंड ऐसा होगा ना इंडेक्स में, 5 SMA की प्राइस नीचे आ जाए, लो के नीचे आए, वहां से आप पुट बाय कर लेना, इसके ऊपर का एक एसएल लगा के, तो छोटी छोटी क्वांटिटी में 5-5 10-10 रुपए का एसएल लगा के ट्राई करना, प्रैक्टिस करना इस पे, तो देखना शायद आपको ना काफी बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। सर एक बार एक्सिस बैंक चेक करो ना, बियरिश मोड में आ गया क्या? अब आप ये देखो, यहाँ पर भी गैप अप हुआ है, पर गैप अप होने के बाद क्या हुआ है बैंड को, जब तक इसने फ्लैट नहीं किया ना बैंड 2 घंटे के बाद, जब तक कहीं मूवमेंट नहीं हुआ इसमें, ना ऊपर हुआ है ना नीचे हुआ है ये। बिल्कुल सर। तो ये पूरा प्रीमियम मीटिंग ही हुआ है ना सब। इसको मॉर्निंग में देख के समझ सकते हैं साइड में। हाँ, इसको मॉर्निंग में देखो, जब तक लो के नीचे क्लोज ना कर दे, जब तक शॉर्ट नहीं करना, और जब तक फ्लैट ना हो जाए बैंड, जब तक बाई नहीं करना बड़े गैप पे। अब ये वाली सिचुएशन में प्राइस कभी जाएगा नहीं ऊपर, जाएगा तो फिर फॉल कर जाएगा। उसके लिए 1-2 चीजें हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा उसमें, अभी 1-2 क्लास और लूंगा, उसमें बता दूंगा कि प्राइस को देखना कैसे है यहाँ पे सिचुएशन में। ये तो खैर मॉरल ट्रेडिंग है यहाँ पे ना, यहाँ पर भी पर सिचुएशन ही हुई है, गैप अप होने के बाद भी प्राइस ऊपर नहीं गया, प्राइस नीचे ही आया है। तो ये इमेज देखो, ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है, ये आपको ऑब्जर्व आप इजीली कर लोगे इसको ना। यहाँ से गैप अप होने के बाद प्राइस ऊपर नहीं गया,
जब नीचे क्लोज करा है जिस कैंडल्स ने, उसी से फॉलिंग स्टार्ट हुई है। 5 SMA हाई का ऊपर कैसल लगा के इसको राइट करना स्टार्ट करो। टारगेट सिंपली प्रीवियस रेजिस्टेंस, प्रीवियस सपोर्ट जो प्रीवियस डे के होंगे। ये गैप अप होने के बाद भी फ्लैट ही रहा प्राइस। जब तक बैंड एक साइड में इसने ब्लास्ट नहीं किया, प्राइस ने कहीं मूवमेंट, या तो ये ऊपर ब्लास्ट करता है या नीचे ब्लास्ट करता है। तो ये पूरा प्रीमियम, आप जो 3-4 घंटे खुलते गैप अप पहुंच जाते हो ना, इसको इग्नोर करना स्टार्ट करो। इसमें आपका जो प्रीमियम मीटिंग होती है वो बच जाएगी। प्राइस यहाँ भी गैप अप है, देखो बैंड का साइज देख लो, तो जाने में बड़ी दिक्कत हुई है, इसको ऊपर जाएगा ही नहीं। नीचे क्लोज किया, एक यहाँ पे क्लोज करने के बाद ऊपर का एसएल लगा के शॉर्ट कर दो सर, या पुट बाय कर, जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना हो या प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट ना आ जाए प्रीवियस डे का। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताई भी है कि आपको प्रीवियस डे का हाई, क्लोज, ओपन और क्लोज, ये ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस, चारों चीजों का रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। ये एग्जैक्टली यहीं से वापस हुआ है प्राइस, जब प्रीवियस डे ने क्लोज किया था। यहाँ पर भी गैप अप है, पर ऊपर जाने में सर बड़ी दिक्कत हुई है। तो ये चीजें सर बस ऑब्जर्व करनी है आपको। यहाँ पर भी गैप अप है, ऊपर जाने में फिर दिक्कत हो रही है। सेम सिचुएशन गैप डाउन में भी होती है। गैप डाउन है, नीचे आने में दिक्कत हुई है, गया ऊपर। तो ये इमेज जो बनी है ना, ये आपको अपने माइंड में सेट करनी है। मैं एक्सप्लेन करूंगा भी तो शायद अच्छे से आप समझ नहीं पाओगे। गैप डाउन के बाद रिवर्सल ओके स्टार्ट। सर। अब इतने एग्जांपल इसमें मैंने दिए तो लाइव बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। था जो क्लियर हो गया, कोई नहीं। हाँ, और तो सर लाइव देखते रहते हैं और आप बताते रहते हैं। बाकी ये गैप अप है, देखो फिर साइडवेज है, गैप अप है फिर साइडवेज। तो ये चीज थोड़ी सी लाइव मार्केट में दिखनी है आपको। बैंड जब ऐसी सिचुएशन में आ जाए ना, बड़ा हो जाए, बिल्कुल बैलून की तरह फट जाए, बॉल बन जाए बैंड की, इग्नोर करो उसको ना। इंडेक्स में ट्रेड ही मत करो, तब ट्रेड करो ऐसी सिचुएशन में। प्राइस खुला है, खुलने के बाद में बैंड ब्लास्ट नीचे का ऐसे लगा के कहीं भी स्टार्ट कर दो। देखो गैप डाउन खुलने के बाद ही प्राइस में एकदम मोमेंटम स्टार्ट हो गई। यहाँ गैप डाउन खुला, गैप अप खुला, उसके बाद फॉलिंग स्टार्ट हो गई। तो आपको ना बहुत सारी चीजें ना इसमें समझ में आ जाएंगी जब इसको कंटिन्यू आप देखोगे ना बैक टेस्ट करके। गैप अप खुलने के बाद भी प्राइस में पूरा हिटिंग गया, टॉप पे जाने के बाद फॉल करना स्टार्ट किया। बाकी और बताइए सर, किसी का अभी किसी ने कोई क्वेश्चन किया था? सर न्यू इंडिया इंश्योरेंस देखिए ना, पोजिशनल लेके जाना है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस। न्यू इंडिया तो सर स्पेस देखिए, न्यू इंडिया के बाद स्पेस, न्यू के बाद स्पेस, ये है ना? हाँ हाँ, पोजिशनल में जाना है। हाँ, पोजीशन में जाना तो सर आपको ना फिर, हाँ सर ये अपने देखो एक बार ये इस प्राइस को निकालेगा ना तो अच्छा मोमेंटम इसमें स्टार्ट हो जाएगा। अभी अब इसमें एक चीज सिंपल देखिए, जब से इसने 5 SMA के नीचे में क्लोज किया है ना हाई के, अभी तक इसको रिवर्सल नहीं मिला। यहाँ से रिवर्सल मिलना स्टार्ट हुआ, पर इस सिचुएशन में कभी भी आपको एंट्री लेनी जब तक कोई बड़ा स्टॉक फॉल करने के बाद फ्लैट ना हो जाए बैंड। तो यहाँ पर बैंड फ्लैट हो रहा है, अब यहाँ से थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो आप, ये ना इसमें स्टार्ट कर सकते हो सर इन्वेस्ट। ठीक है, अभी तो ठीक है सर। दूसरी चीज इसमें ये भी है, आप देखोगे तो एक जगह पंटर हाउस बना हुआ है एक ही जगह पे ना, ये पंटर का एरिया है कि बाइंग जब भी प्राइस यहाँ फॉल करता है इसी एरिया में से कहीं बाइंग हो रही है इसमें ना।
अब आप देखोगे ये वाला एरिया सब यहीं से बाइंग है इसकी, तो सपोर्ट एरिया भी है इसका। इसको बस डबल करना है एक बार, आधा निकल जाना है फिर। हाँ करेक्ट, यहाँ से अगर डबल हो जाता है आधा 50% बुक कर लो, 50% को आप चलने दो। जब आप ठीक है, थैंक 50% बुक कर लेते हो ना सर, तो उसमें क्या होगा ना, आपके इमोशंस ना बाहर आ जाते हैं कि मेरा पैसा बाहर आ गया, अभी जो भी है मार्केट का है। SBI अदानी बिलमार में किया था सर डबल। अच्छा गुड। अब इसमें देखिए, इसमें भी सेम सिचुएशन यही तो बनी है, यहाँ से जिसने भी इसमें बुक बनाया होगा पोजीशंस, उसका पैसा भी डबल हुआ है। नहीं, अदानी बिलमार में किया था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है सर, आप AWL। करते रहिए ऐसी ना। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है सर, फिर क्लोज करते हैं, आज मैं भी थक गया हूँ बहुत। भैया आकाश देखिए। हाँ जी, कैसे? हाँ जी भैया आकाश देखिएगा थोड़ा, आकाश का चार्ट। आकाश, आकाश कौन सा वाला, ये वाला? हेलो, डबल ए है जो सर, डबल ए के हाँ ए ऐसे। यही है ना? हाँ नहीं सर ये, हाँ हाँ वीकली लगाई। हाँ वीकली, ये 11 रुपए पे स्टॉक है, हाँ यही है नहीं ना? मैंने, हाँ सर मैं हाँ हाँ यही तो है, लेकिन मैंने कुछ डे में हाँ इसमें डे वाला देखिए। इसमें हाँ बताइए इसमें बता, हाँ आप प्रीति जी बताइए क्या देखना है इसमें? हाँ सर, तो ये जैसे इसने तो 5 ऐसे में हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, तो अब हम इसका टारगेट वो 20 ऐसे में या पीवट तक तो रख सकते हैं सर? हाँ रख सकते हैं, पर बाकी अभी ये देखिए वीकली में भी प्राइस ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीकली में ही अभी वीक ही है प्राइस। और जी 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 ऐसे स्टॉक्स को ना आप थोड़ा इग्नोर करो, इस अच्छे स्टॉक्स वैसे भी मिल जाएंगे जो कंटिन्यूसली गैप अप, मतलब अपने ये बोलते हैं इसको अपर सर्किट और डाउन सर्किट लगाते हो ना, ऐसे स्टॉक को ना अवॉइड ही किया करो, ऐसे में बड़े पैसे वाले ओके तो सर। फंसा लेते हैं। और एक और स्टॉक है सर ACE। अच्छा, ये इसका अच्छा, वीकली लग, हाँ देखो ये अच्छा स्टॉक है। जी जी, तो इसका टारगेट हम तो वो जो पिवट है वहां तक रख सकते हाँ हैं यहाँ सर? से यहाँ तक रख सकते हैं अभी ना, जी जी इसका डे में भी इसने लास्ट से ही अच्छा किया है, और अभी ये 1-2 दिन ही थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, ये जो बैंड है ना, ये वाला जो बैंड है ये आएगा, जब बैंड को प्राइस अगेन टेस्ट करेगा ना तब अगेन मोमेंटम आएगी, एटलीस्ट 2 दिन ये होल्ड करेगा प्राइस, अभी जी। 2 दिन होल्ड तो सर करता है इनकी सिचुएशन में, या इसका एंट्री क्या रखेंगे सर एसएल? एसएल लो के नीचे सिंपल, और 15 जी से 20% आ जाता है तो हाई के नीचे फिर, ओके अगर आपने स्विंग के लिए किया है तो। हाँ हाँ मुझे स्विंग या पोजिशनली करना है, इंट्राडे नहीं। सर जी IRCTC और मारुति का एक बार बता पाएंगे, जैसे स्विंग के लिए? स्विंग के लिए ना, जी एक HDFC का पूछ रहे गोविंद जी, करेक्ट। गोविंद जी ये इसके ऊपर निकल जाएगा ना, ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। गोविंद जी आप अनम्यूट कर लो अपना आपको। गोविंद जी अनम्यूट कर लीजिएगा आप। नहीं हुआ। हेलो सर,
हाँ मैंने HDFC लिया है पोजीशन के लिए 2500। हाँ करेक्ट। कैन आई राइट और हाँ कर सकते हैं सर, कर सकते हैं क्या? हाँ इसको एसएल आपको ये मान के बस। अच्छा है, अभी ये जैसे ही थोड़ा सा मार्केट मूवमेंट करेगा ना तो ये निकल जाएगा, इसके साथ ही इसको बैंड को ब्लास्ट करने की भी सिचुएशन बना रहा है ये। ओके सर। हाँ इसको ब्लास्ट करेगा तो अच्छा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा ये। ओके थैंक यू। ये डे में भी अच्छा ही है, इसने यहाँ से मूवमेंट किया है, लो को रिटेस्ट करने आया है, प्राइस यहाँ सस्टेन करेगा या फिर इसके पास एक बार एवरेज करना आएगा 24 पे। जब यहाँ मिले तो आप चाहे ओवर एड कर लेना इसमें। हाँ सर बताइए और कौन था अभी? सर क्वेश्चन नहीं है मेरा, लेकिन सर एक इस वीक के लिए कौन से स्टॉक सर वॉच लिस्ट में रखने हैं, वो आप ग्रुप में शेयर कर देते तो। मैं एक बार ही अभी लिस्ट, मैंने 2-3 स्टॉक्स तो बताए भी हैं, बाकी एक लिस्ट में भेज दूंगा अभी, उसमें उनको वॉच लिस्ट में लगा कर रख सकते हैं अपना। जी सर जी जी। पहले तो आप इसी को देख लो IRCT, इसको भी वॉच लिस्ट में लगा कर रख लेना। अगर आपको इसमें स्विंग ट्रेड करनी है इसको भी रख लेना। बाकी मैं 5 स्टॉक्स की लिस्ट बनाऊंगा अभी लास्ट में, जैसे अभी हम लोगों ने PVR भी डाला था उसमें, और टाटा मोटर भी था जो लास्ट वीक की ट्रेड थी, तो मैं अभी बनाऊंगा उसमें लिस्ट में देख के ना आप डाल लेना उसको अपनी वॉच लिस्ट में। और जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो भी लास्ट मतलब क्लासेस हुई हैं, उनमें सबको आप उस सेटअप को देखते हुए उसमें ट्रेड फाइंड करना आप। ओके सर। सर ऑप्शन हेजिंग में भी चलेंगे क्या? हाँ जी, ऑप्शन हेजिंग भी लेकर चलेंगे साथ में क्या आने वाले समय में? सर आने वाले समय में लेके चलेंगे हम बिल्कुल। वैसे मैं नेकेड ही चलता हूँ, नेकेड ही बाय करता हूँ मैं, बाकी 1-2 क्लास करेंगे ऑप्शन हेजिंग के बिना अपनी। पोजिशनली इसको भी ऐड कर सकते हैं सर हेलो SBI को। हाँ जी हेलो। हाँ हाँ जी। सर, एक बार हिलेगा मिलेगा पे एक वीडियो बनाओ ना सर। यार हिलेगा मिलेगा पे नितिन सर का वीडियो है, आप उसी को देख लो तो बेटर है वो, क्योंकि वो तो उस चीज के मास्टर है। और आपने देखा होगा मेरे तो चार्ट पे है भी नहीं हिलेगा मिलेगा। सर क्या क्या हुआ है, कभी कभी ना वो बहुत कंफ्यूज होता है, वो बाइंग आपके हिसाब से गए तो बाय में आता है, लेकिन वो हिलेगा मिलेगा बाय में नहीं रहता। ओके, इसलिए को एक बार एक कभी कभी इतना प्रॉब्लम होता है कि डिसीजन मेकिंग ही होता नहीं है। अब सर मैं आपको इसी चीज का भी बता रहा हूँ कि इतना कंफ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं है अभी कि सब चीजों में। आप पहले एक चीज पे पूरा फोकस रख लो। हिलेगा मिलेगा आपको बाय देता है, पर वो बाय दे देता है जब स्टॉक में मोमेंटम स्टार्ट हो जाती है। मेरा हमेशा से फोकस रहता है कि जितने मैं बॉटम में किसी स्टॉक को पकड़ूं वहां से पकड़ लूं। ओके ओके ओके। हाँ, और हिलेगा मिलेगा आपको 1 दिन या 2 दिन मूवमेंट जब हो जाएगा ना तब दिखाएगा बाय। यस यस, वही वही प्रॉब्लम होता है सर। हाँ, और मैं आपको जो 5 SMA हाई लो ये सब चीजें जितनी बताई ना वो आपको नहीं वो तो चलता है सर, वो तो चलता है, उससे बढ़िया प्रॉफिट होता है। हाँ तो जिस दिन लेकिन मैं हिलेगा मिलेगा देखा ना तो क्या होता है, कंफ्यूज इतना होता है कि बाय करूं या नहीं करूं, ऐसा रहता है। अच्छा, नहीं तो आप अभी कंफ्यूज इतना ज्यादा नहीं होने का, क्योंकि उसमें सिंपली आप रखो जितनी चीजें मैंने बताई प्लेन में रखो, और 2 चीजें रखो। ये देखो अगर जब तक इसके नीचे निफ्टी है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगा ना निफ्टी गिरेगा। कल मैंने चार्ट भी शेयर किया था इसको ना। ओके जब ओके सर। इसके नीचे डे क्लोज कर दे पूरा, उसके बाद तो फिर लॉन्ग नहीं करेंगे, एवरी राइज पे ना फिर सेल ढूंढेंगे। जो अभी यस सिचुएशन है यस एवरी डिप पे अपन बाय ढूंढेंगे, ये देख के और यस। अर्ली चार्ट देख के। बस इतना प्रैक्टिस कर लो कि अगर मार्केट बुलिश है, गैप डाउन भी खुला है ना, गैप डाउन खुलने के बाद भी शार्प मूवमेंट आई एकदम। और ये सिचुएशन रहेगी जब तक ये डेमेज के नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, ये तब तक रहेगी। नहीं रहेगी, हाँ तब तक गिरेगा नहीं, उसमें सेल ढूंढना ही नहीं है। उसमें ढूंढना ही नहीं है। फिर हमें बाई ढूंढना है कि डिप जाए और अपन बाई की सिचुएशन ढूंढने कहीं भी। जब इसके नीचे डे क्लोज कर दे फिर अपन पुट साइड ढूंढेंगे कुछ भी। अब ये मोमेंट अब देख लो, यहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, ये देख लो
ये जो स्टार फॉल हाँ हुआ वैसे में ऊपर में, ट्रेंड लाइन जैसा काम कर रहा है सर। बिल्कुल सर, चीजें बहुत इजी हैं मार्केट में ना। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप सिंपली बहुत इजी हो जाओ मार्केट को लेके ना। जितना इसमें अपने आप पे मार्केट को हावी करोगे ना, उतनी ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो आपको करना ही नहीं है, आप रिलैक्स रहो। सही सिचुएशन पे आपकी पोजीशन मिलती है तो आप करो, नहीं मिलती है तो छोड़ दो, करना ही नहीं है सर। आपने लास्ट टाइम में अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा होगा, सभी ने देखा होगा वो वाला मैच, दिवाली के अगले दिवाली दिन। वाले दिन। पर उसमें पता है मैंने एक चीज बड़ी अच्छी नोट की है कि कोहली जैसा एग्रेसिव प्लेयर भी ना लास्ट मोमेंट तक बड़ा कूल डाउन रहा। हम कूल माइंड तो हमेशा धोनी को बोलते हैं, पर आपने देखा होगा मैं एग्रेसिव रहा है हमेशा से कोहली। पर मैच विनिंग टाइम तक पूरा कूल डाउन रहा, वो बिल्कुल रिलैक्स रहा, कहीं भी हाइपर नहीं हुआ, कहीं भी उसने अपना जो उसका संयम था वो नहीं खोया, हमेशा कूल डाउन रहा पूरे मैच में। और उसका वही चीज लेके गई है उसको मैच विनर बना के। तो वही चीज है कि मार्केट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, मार्केट टाइम में रिलैक्स रहो। ये बिल्कुल माइंड से आप निकाल दो कि बस मेरा ट्रेड चलता ही रहना चाहिए, बल्कि मेरा ट्रेड लगा रहना चाहिए। सही सिचुएशन आएगी, मार्केट आपको डे में 1 या 2 मौके जरूर देगी अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो। सर ये इंट्राडे में विक्स को कैसे देखे? विक्स को, इंडिया विक्स? हाँ सर। इंटरडे में सर जैसे हम लोग स्टॉक ये देखते हैं ना चार्ट, उसी हिसाब से देख सकते हैं विक्स को। सर वो मतलब कैसे, मतलब ऊपर जाए तब बाय होता है या सेल होता है, मतलब तो मोस्टली विक्स का क्या, उसको देखकर मतलब निफ्टी कैसे ट्रेड करे सर? उसमें विक्स का क्या है, वोल्टिलिटी, ये इंडिया इंडॉक जो इंडेक्स है इसकी वोल्टिलिटी दिखाता है विक्स ना, ये दिख रहा है जी ना। जी। अभी अपनी बिल्कुल सपोर्ट पे है विक्स। विक्स क्या करता है मोस्टली, हम कैसे करके, विक्स अगर फॉल हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाता है, और विक्स अगर बढ़ रहा है तो मार्केट गिरता है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि प्रीमियम ऐड किया जाता है इस सिचुएशन में ना। विक्स बढ़ने पे अपना जो जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जो इंडेक्स के ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन है, उसमें ना प्रीमियम ऐड करा जाता है। जैसी सिचुएशन अभी है ना ये वाली, मार्केट टॉप पर विक्स डाउन है, ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा अभी जब तक ये बढ़ना स्टार्ट नहीं होगा ना, जब तक मार्केट भी वहीं रुका। ऐसे जरूरी नहीं है कि विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा ही। जब आपका गोल्डन टाइम होता है जब विक्स भी बढ़ रहा हो और मार्केट भी बढ़ रहा हो, इंडेक्स जो मतलब ऑप्शन बायर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जरूरी नहीं है विक्स का ना, देख चार्ट लगा के आप देख सकते हो, जहां से भी आप इसको देखोगे ना डे में, ये जो मॉर्निंग की विक्स होती है बड़ी बड़ी ना, ये जिसने बनाई हुई है। बाकी सर खत्म करें आज का? जी सर, जी सर खत्म कर। हाँ, कुछ भी रहेगा डाउट्स वगैरह अपने चलते रहेंगे, ऐसे क्लियर डिस्कशन चलता रहेगा ऐसे। ओके आप लोग अपना मेहनत करिए और चीजों को थोड़ा सा बस डेली जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे करते रहिए। और जो मैं ट्रेड डालता हूँ ना, उस पे ना बस लॉजिक ढूंढना स्टार्ट कर लो आप, कि लॉजिक देखते हैं सर ने जो जो चीजें बताई हैं, जो जो पढ़ाई है, उसमें कोई लॉजिक है या नहीं है। जी जी 50% लॉस तो सर वही और होता सर है। जब मार्केट में आवर्स में ज्यादा मैसेज दिखे तो सर उसको ओनली एडमिन कर दिया करिए ग्रुप को। नहीं, वो मैं कर दूंगा उसमें सर, ज्यादा मैसेज अब मैं उसको ओनली एडमिन ही रखूंगा, उसमें मैसेज ज्यादा डालूंगा नहीं। जो ट्रेडिंग बिग बुल वाले ग्रुप है आपको उस पर ही फोकस रखना है। आपको कोई वो इसलिए मैंने ओपन किया था कि जितने लोग सीखना चाहते हैं या कर रहे हैं साथ में, एटलीस्ट वो मेरे सेटअप्स को देख के अपने चार्ट्स भेजे, मेरे से अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें कर ले। पर उसमें क्या किया लोगों ने, अपनी ट्रेड्स पेलना शुरू कर दी, अपने ही सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको मैं अभी वैसे भी डिसेबल कर दूंगा। ये सिचुएशन रही ना तो उसमें मैं मैसेज ना कम्युनिटी कर दूंगा मैसेज। ठीक, उसमें और तो और क्या है, मतलब जिस बंदे को 6 महीने 2 महीने नहीं हुए ना मार्केट में, वो भी चार्ट डाल के बोल देता कि यार ये उड़ने वाला है अभी।
उन लोगों को इसलिए रखा था सर वो मलिक सर भी नहीं डाल पा रहे ना उसमें से। मलिक सर का, तो इसी वही के मैं कह रहा हूँ कि अच्छा जो ट्रेड्स होता है ना, वो अच्छा ट्रेड के चक्कर में ना सब वहां से ना इतने सारे मैसेज उस ग्रुप में आते हैं, तो अच्छा ट्रेड भी वहां से मिस हो जा रहा है। जी जी। तो वही चीज है कि अब थोड़ा सा फोकस करो लर्निंग पे। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इंसान जुड़ा है साथ में, एटलीस्ट जितना मुझे आता है, जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है सर, आज के यहीं क्लोज करते हैं अभी। बाकी जो चलते ओके हैं सर। डिस्कशन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, वेलकम। सर